ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आज का सेशन रहने वाला है स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम सिस्टम फनल भी बोलते हैं। क्लियर है? तो भाई कर लो सारे अपने कैमरास ऑन और प्रॉपर तरीके से हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, सिस्टम फनल में क्या रहता है कि आप कैसे किसी बंदे को लेकर आओगे और कैसे उस बंदे को आगे लेके चलोगे, कैसे आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, कैसे आप उसको जो है सारा सिस्टम दिखाओगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही आप उसको पूरी फॉरएवर बताना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। पहले उसका प्रॉपर वाई फॉरएवर होगा, फिर डे 1 होगा, डे 2 होगा, डे 3 होगा, फिर 2C क्लियर करी जाएगी, फिर 2C करवाई जाएगी, है ना। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं भाई। सब कुछ आपको बताया जाएगा और आपको लिखवाया जाएगा। ठीक है। तो आप एक बात का ध्यान रखना कि भाई आपने सबने नोट डाउन करना है, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना है और मैं पूरा पॉइंट लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपके पास ये वीडियो आ भी रही है, अगर आपने हमारे साथ 2C कंप्लीट करा है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लाइन को लिखना है और अपने अपलाइन को सेंड करना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इनविटेशन। ठीक है, आपका 2CC हो गया, आपसे पहले आपने बाकी नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, राइट। लाइक प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान आपका कंप्लीट हो चुका होगा, आपका हाउ टू वर्क इन नोन सर्कल हो चुका होगा। आई थिंक आपका जो वर्क हमारी सीरीज है इसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, वो भी कंप्लीट हो चुकी होगी ना। ठीक है, उसके बाद आपका मेन पार्ट आ रहा है कि आपने अपना काम कैसे करना है, कैसे आप किसी से बात करोगे, कैसे उसको ट्रेनिंग दिखाओगे, सारी चीज़ें। तो ये वो वाला पार्ट है, ठीक है। आपकी हो सकता है ये लास्ट वीडियो हो, इसके बाद आपका काम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, इनविटेशन। इनविटेशन दो तरीके की होती है, एक नॉन सर्कल की होती है, एक अननोन सर्कल की होती है। अगर आप न्यू हो तो आई थिंक आप अननोन में ही काम करने वाले हो। ठीक है, अगर आप नोन में काम कर चुके हो, अननोन में आ रहे हो, तो ठीक है, तो अननोन की इनविटेशन अलग तरीके से होती है। लाइक आपने किसी को इनवाइट करा और उसको जो है कॉल पे बताया काम के बारे में। ठीक है, लाइक आप एक सिंपल सी कॉल करके बताता हूँ, जैसे आपने बात करी मैंने, जैसे दिवाकर जी को मैंने कॉल करी, हाँ जी दिवाकर भाई बात कर रहे हैं, बंदा बोलेगा हाँ जी। या दिवाकर बात कर रहे हैं, बंदा बोलेगा हाँ जी। दिवाकर आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करा था वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, दिवाकर बोले हाँ जी करा था, ओके बहुत बढ़िया। दिवाकर कहाँ से हो आप, क्या करते हो अभी, उसके बारे में पूछो। पहले कंफर्मेशन कर ली कि हाँ भाई उसने फॉर्म फिल करा था कि नहीं करा था। ठीक है, फिर उसको पूछो कि भाई क्या करते हो अभी। ठीक है, स्टूडेंट हो, स्टडी करते हो, या क्या करते हो, बंदा बताएगा भाई स्टूडेंट हूँ, जॉब करता हूँ या फ्री रहता हूँ, जो भी है। ठीक है, ओके चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा अपने बारे में बताओ, भाई नाम सुरेंद्र है, हिमाचल का रहने वाला हूँ। ठीक है, फिर काम के बारे में बताओ कि भाई हम एक सोसाइटी रन करें जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कैसे वो अपने घर से काम करके सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको फिर आपने वीडियो प्रोवाइड करनी है, इसके लिए आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। जस्ट यहाँ पे जस्ट आपको डेमो जैसा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, आपने इसको प्रॉपर कॉल करी और उसको अपने वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक है, अब वीडियो दो तरीके की रहती है। एक, अगर आप डायरेक्ट उसको बिजनेस क्लियर कर रहे हो जिसमें चलती है बाय फॉर एवर। ठीक है, एक आप उसको अगर इंस्टाग्राम से आया है तो बंदे को आप इनरोलमेंट करवाते हो। ठीक है, आई थिंक आपने भी इनरोलमेंट पे करा होगा, 200 रुपीज़ हो सकता है या 250 रुपीज़ हो सकता है ना। ठीक है, तो उसके लिए आप इनरोलमेंट वीडियो सेंड करते हो। फर्स्ट वीडियो अपनी कौन सी सेंड करनी है, इनरोलमेंट वीडियो। ठीक है, इनविटेशन में प्रॉपर हाइप बनती है कि भाई 10 मिनट की वीडियो 10 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी, 20 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब बंदे को अपनी वीडियो सेंड करी व्हाट्सएप पे, बंदा आगे वीडियो सेंड करी, 10 15 20 मिनट में उसने वीडियो कंप्लीट कर दी, उसने आई एम इंटरेस्टेड बोल दिया कि हाँ सर मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद उसने कॉल करनी है आपने। ठीक है, आपने इसको कॉल करी, उसको पूछा कि भाई इनरोलमेंट क्या होती है। पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, इनरोलमेंट वीडियो। ठीक है, इनविटेशन दूसरा लिखा, इनरोलमेंट वीडियो लिख लेना भाई इस चीज को ढंग से। पहला इनविटेशन आता है, दूसरा इनरोलमेंट वीडियो आता है। ठीक है, अब वीडियो में क्या पूछा भाई, अब उसने वीडियो कंप्लीट कर लिया है, अब आप उसको फॉलो अप ले रहे हो, आपने उसके 200 250 रुपये उससे लेना है, तभी उसको नेक्स्ट फॉर एवर बताने वाले हो। तो कौन कौन सी बातों को आपने ध्यान रखना, तो कौन कौन सी बातें आपने उससे पूछनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो वीडियो कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसको बताओ कि ऑनलाइन वर्क क्या है। आजकल ऑनलाइन का जमाना चल रहा है भाई, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, स्टडी ऑनलाइन हो रही है, खाना मंगवाना है ऑनलाइन मिल रहा है, ठीक है, कपड़े मंगवाने ऑनलाइन मिल रहा है, फोन मंगवाना ऑनलाइन मिल रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। बट पैसा कमाने के तरीके अभी भी ऑफलाइन ही चल रहे हैं। क्लियर है, उसको बता सकते हो ऑनलाइन की वैल्यू क्या है। ठीक है, उसको पूछ सकते हो कि भाई तूने वहां पे देखा होगा ना कि 200 रुपये पे करना पड़ता है, 250 रुपये पे करना पड़ता है, या 149 हो सकता है, 199 हो सकता है, या फिर 249 हो सकता है ना। ठीक है, जो भी अपने वीडियो दिए उस हिसाब से उससे बात करो। क्लियर है, बंदा बोलेगा कि हाँ जी बिल्कुल, सेपरेट आउट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए बिल्कुल, कि भाई हमारे पास डेली बेसिस पे हजारों लोग आते हैं। ठीक है, मुझे जो है आज 50 नंबर का बंदों का डाटा मिला हुआ है। क्लियर है, हमें उसमें से जो सीरियस पर्सन होते हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ता है, बाकी सबको हमें साइड करना पड़ता है। ठीक है, और हमें किस कैसे पता चलता है भाई कौन सा बंदा सीरियस है, ये बंदा खुद ही आंसर करता है जब आप उसको पूछते हो, क्योंकि वीडियो में प्रॉपर बताया गया है। बंदा जब खुद आंसर करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बंदे ने आंसर करा कि बोले बिल्कुल हमें उन बंदों को फिल्टर करना पड़ता है। फिर उसको 200 रुपये के बारे में बताओ कि भाई उसको पे करके आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, आपको 3 दिन की मास्टर क्लास मिलने वाली है, जहाँ पर आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा पैसा कैसे कमाना है, सारी चीज़ें। ठीक है, आपको ये डिटेल में बताया जाएगा। जस्ट आज मैं सिस्टम फनल समझा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को समझो कि अब क्या चलता है इसमें। ठीक है, आपने उससे प्रॉपर बात करी, उसको प्रॉपर आपने प्रोवाइड करा सारा डाटा। ठीक है, अब उससे आपने 200 रुपीज़ ले लिए।
200 रुपीज लेने के बाद उसको अपना, चाहे आपने स्कैनर की जैसे मर्जी आपने लिए, चाहे नंबर के ऊपर लिया, ठीक है। उसका मेन पार्ट आता है, जैसे उसने इनरोलमेंट पे कर दिया। अब इनरोलमेंट पे करने के लिए कितना बंदा होता है? अब एक चीज को समझो कि अगर आप 50 कॉल कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं सोचना कभी माइंड में कि भाई मैं 10 बंदों कॉल करी, 10 में से 5 इनरोलमेंट कर देंगे, नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। अगर आप 20 को, 30 को, 40 को, 50 को कॉल कर रहे हो, तब जाकर कहीं जाकर आपके 3 4 5 बंदे इनरोलमेंट पे करते हैं, ठीक है। अगर 50 में से 5 बंदा भी इनरोलमेंट पे कर रहा है तो आपका सीधा सीधा बन जाता है 1000 रुपया। क्लियर है? अब सोच के देखो, अगर आप ये चीज डेली बेसिस पे कर रहे हो, 5 इनरोलमेंट डेली निकाल रहे हो, तो आपका टोटल 30,000 रुपीज प्रॉफिट बनता है, सिर्फ इनरोलमेंट इनरोलमेंट से ही। क्लियर है? अब ये बात निकल के आती है कि भाई इनरोलमेंट हम क्यों लेते हैं? ठीक है, हम फ्री में भी तो दिखा सकते थे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हम इंस्टाग्राम पे जो भी वीडियोस चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे जो भी हमारी एड्स चलती है या फेसबुक पे एड चलती है, वो फ्री में नहीं चलती है, उसमें पैसा लगता है। ठीक है, डेली की स्पेंडिंग बताऊं, अगर हम 1000 नंबर भी जनरेट कर रहे हैं तो हमारा 10,000 रुपये वहां पे लगता है। वो हम अपनी जेब से तो नहीं लगाएंगे। अगर हमारी वीडियो किसी बंदे के पास जा रही है, वो हमारी वीडियो को देख रहा है, उसको वहां पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो अप्लाई कर रहा है, तो भाई वो तब में दिखा उसको, तब हमने पैसा लगाया, तब फ्री में नहीं दिखा उसको। ठीक है, हम अपने पैसा रिकवर करने के लिए इनरोलमेंट चार्ज करते हैं, जो कि जेन्युइन चीज है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, इनरोलमेंट ले लिया बंदे से, ठीक है। उसके बाद आप सोच के देखो, अगर आपने डेली 5 इनरोलमेंट भी निकाली तो महीने का बनता है आपका कितना, बताया, 30,000। उसमें से अगर आपका 15,000 रुपीज अगर आपका लीड पे भी जा रहा है, क्योंकि लीड फ्री में नहीं होती है, ठीक है। अगर एक लीड 10 रुपए की पड़ती है, 50 लीड 500 रुपए की पड़ेंगी। ठीक है, अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो, 1000 में से 500 रुपये आपको लीड के लिए देना पड़ रहा है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। 15,000 रुपये तो आपको प्रॉफिट प्रॉफिट बन रहा है, 15,000 अगर आपका लीड में भी जा रहा है तब। ठीक है, लीड पे नहीं जा रहा, वो सीधा वो जाता है फेसबुक को या इंस्टाग्राम को, ठीक है, मेटा ऐप को जाता है, वैसे जो भी है, ठीक है। समझ गए एनरोलमेंट का? अब एनरोलमेंट हो गई, बंदे ने अपना पे कर दिया। ठीक है, एक सेकंड यार, सभी वेट करना है ऐसे ना। ठीक है, अब बंदे ने पैसा पे कर दिया, अब क्या होगा? अब हम कुछ कई बार क्या करते हैं कि भाई अब बंदे ने पैसे तो दे ही दिए हैं, अब ये अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा, हम इस बात पे आ जाते हैं। नहीं, उसके बाद एक कॉल जाएगी आपकी, उस कॉल को लिखो। फोर्थ पॉइंट है, क्या है? इसको लिखो, जो है माइंडसेट कॉल। आफ्टर इनरोलमेंट माइंडसेट कॉल जानी चाहिए। बंदे ने पे कर दिया, उसके बाद माइंडसेट कॉल जाएगी, जिसमें आप उसको प्रॉपर बताओगे कि भाई देख, तूने पे कर दिया है, ये रिफंडेबल नहीं है, और ये जो तूने पे करा है भाई, इसको प्रॉपर तुझे डाटा मिलने वाला, प्रॉपर तुझे हम सिखाने वाले हैं। क्लियर है? 4 दिन की तेरी ट्रेनिंग होगी, जिसको तू चाहे तो 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकता है, एक दिन में भी कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि बहुत छोटी सी ट्रेनिंग है। ठीक है, बट मैं इतना जरूर बोलता हूँ कि अगर तूने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, तो तुझे कैसे महीने का 30,000 रुपया कमाना वो सिखा देंगे हम। कैसे तो महीने का 30,000 रुपये कमाएगा वो सिखा देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई, अब इस ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अगर तूने ये ढंग से ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी, तूने टाइमली ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करी, तो हो सकता है हमें तुझे रिजेक्ट करना पड़े, क्योंकि तेरे जैसे बहुत सारे लोग इनरोलमेंट करके बैठे हैं। ठीक है, और हमें कुछ ही आगे लोगों को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तेरे तेरे नहीं करना है, मतलब प्यार से ही बात करनी है। आपके जैसे बहुत सारे लोगों ने इनरोलमेंट पे करी है, और आप, हमें उनमें से कुछ ही लोगों को आगे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, जो बिल्कुल सीरियस बंदे होते हैं। ठीक है, प्रॉपर माइंडसेट कॉल कर दी। अब उसको आपने क्या करना है, एक वीडियो है, 13 मिनट वीडियो, अभी सारी वीडियोस मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप सभी ने अपने पास सेव कर लेनी है। सेव कहाँ करनी है, अब इस बात को भी ध्यान रखो। आप न्यू हो भाई, बिल्कुल न्यू मैक्सिमम सारे ही। ठीक है, आपने एक अपना पर्सनल ग्रुप बनाना है। पर्सनल ग्रुप क्या होता है? ठीक है, आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है, डाटा रख सकते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन रख सकते हो, 2 नंबर डाल दो, अपने अपलाइन को ऐड कर दो ग्रुप में, बाद में अपलाइन को रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर सारी वीडियोस उस ग्रुप में रखो, ताकि आपको जब भी कोई वीडियो चाहिए, डायरेक्ट उस ग्रुप में गए, उठाई और सेंड कर दी। उसमें सिर्फ आप ही होने चाहिए और कोई नहीं। एक बार ग्रुप बन जाता है तो आप फिर उसको, बंदे को रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अकेले रहेंगे बट ग्रुप बन गया। ठीक है, और क्या करा आपने? उस बंदे को आपने वीडियोस देनी है, उस सारी वीडियोस को आपने डे 1 से लेकर डे 2 डे 3, जितनी भी सारी वीडियोस है सारी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। आप अपने अपलाइन से सारी वीडियोस ले सकते हो, या फिर अपलाइन को ग्रुप में ऐड करो और बोलो कि सर इस ग्रुप में सारी वीडियो सेंड कर दो, अपलाइन सेंड कर देगा, आपको सारा डाटा पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना, वो सारी वीडियोस को उस ग्रुप में रख लेना है, और वहां से आपने सारी वीडियोस को सेंड करना। अब 13 मिनट वीडियो, जैसे इनरोलमेंट पे करी, इसको डे 1 वीडियो बोलते हैं या फिर 13 मिनट वीडियो बोलते हैं, वो आपने सेंड करनी, जिसमें उसको ऑनलाइन वर्क का पता चलेगा कि ऑनलाइन और अच्छे से कैसे हम कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, बहुत अच्छी तगड़ी वीडियो है, आई थिंक आपने भी सबने देखी होगी। ठीक है, 13 मिनट वीडियो आपने उसको सेंड कर दी। क्लियर है? उसके बाद उसको फॉर एवर बताई जाती है। उसके बाद उसको वीडियो जाएगी सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील, नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
फिफ्थ पॉइंट लिख लिया 13 मिनट वीडियो। ठीक है, 13 मिनट की वीडियो सेंड कर, भाई सारे नोट्स चेक करे जाएंगे, इस बात को याद रखना। ऐसा ना हो कि बस वीडियो देख रहे हो, नोट्स चेक करे जाएंगे आपके हर एक बंदे के। ठीक है, तो भाई नोट्स होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिर 13 मिनट वीडियो सेंड करनी है। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट क्या है इसका, ठीक है, या फिर इसको आप नंबर वन भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीजें ऐड होने वाली हैं। ठीक है, अगर आपने इनरोलमेंट पे करी है तो आपने उसको वीडियो देनी है सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील वाली। कौन सी? सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील वाली वीडियो देनी, जो आपको मिल जाएगी, आप उस चीज की टेंशन मत लो कि कहाँ से मिलेगी। ठीक है, उस पॉइंट को लिख लो, सिक्स पॉइंट को, सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील। ठीक है, इसमें वहां वहां पर फॉर एवर बताया जाएगा, हर एक चीज बताई जाएगी फॉर एवर के रिगार्डिंग। ठीक है, अब बंदे को वहां पे फॉर एवर का पता चलेगा। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी जो इनरोलमेंट पे कर रहे हैं। जो बंदे इनरोलमेंट पे नहीं कर रहे हैं वो क्या करेंगे? वो डायरेक्ट इनविटेशन करेंगे। लाइक हो सकता है नोन में कर रहे हो, तो नोन में तो चलो मैंने जो सारे 5 6 7 तरीके बताए उन्हीं तरीकों से आप उस बंदे को पिच करोगे और फर्स्ट वीडियो सेंड करके भाई फॉर एवर। सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील भी सेंड कर सकते हो, बट उस वीडियो को सेंड करने से पहले आपको पहले का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। लाइक आपको इनरोलमेंट करवानी पड़ सकती है, या फिर 13 मिनट की वीडियो सेंड करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये इनरोलमेंट वाला सारा सिस्टम आ गया, जो डायरेक्ट फॉर एवर बता रहे हैं। जो इनरोलमेंट नहीं कर रहे हैं वो नोन में इनरोलमेंट नहीं करते ना, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में हम इनरोलमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट उनको फॉरएवर क्लियर करते हैं। ठीक है, तो उनको अपने इनविटेशन वाली वीडियो सेंड करनी है, तो कौन सी वीडियो? प्रॉपर उसको इनवाइट करा, ठीक है, आपने, और उसको वीडियो सेंड करी। 3 वीडियोस होती हैं हमारी। कौन कौन सी रहती हैं वीडियोस, देखो, लिख लो सारे। एक आशुतोष सर की वीडियो रहती है, एक अंकिता मैम की वीडियो रहती है, और एक रणधीर सर की वीडियो रहती है। 3 वीडियोस हैं, आप कोई भी सेंड कर सकते हो। कोई लड़की है तो अंकिता मैम वाली सेंड कर सकते हो, कोई लड़का है रणधीर सर वाली सेंड कर सकते हो, कोई बहुत मतलब पढ़ा लिखा है, ज़्यादा समझदार है, तो उसको आशुतोष सर वाली वीडियो सेंड कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, जो जिस वीडियो से आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है उस वीडियो को आप सेंड कर सकते हो। अंकिता मैम वाली भी अच्छी है, रणधीर सर वाली भी अच्छी है, और आशुतोष सर वाली तो चलो अच्छी ही है। ठीक है, तो ये 3 वीडियोज हैं, उनको आपने सेंड कर दिया। फर्स्ट क्या करा, इनविटेशन करी, फर्स्ट वीडियो सेंड कर दी प्रॉपर हाइप देके कि भाई तेरे को 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, 1 घंटे के अंदर फटाफट उस वीडियो को कंप्लीट करो, प्रॉपर देखना, अच्छे से देखना। ठीक है, क्योंकि जो इसमें इसमें जो काम को बताने वाले हैं वो पहले ही लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, और तुझे वो प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी देंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि तो भाई वीडियो को स्किप करे, या फिर ऐसा ना हो कि वीडियो को फास्ट मोड में देखे। प्रॉपर देखना, समझना, कोई डाउट रहा ओवर द कॉल डिस्कस कर लेंगे, बट अगर आपने वीडियो कंप्लीट नहीं करी होगी तो आपको हम रिजेक्ट कर देंगे, आप हमारे साथ आगे नहीं चल पाओगे। प्रॉपर हाइप देके वीडियो सेंड करो, वीडियो बंदा देखता है। अब जब बंदे ने वीडियो कंप्लीट कर दिया, मेन पार्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको 2 नंबर लिख सकते हो आप, क्योंकि अब दोनों मिक्स हो गए तो इसको 2 पॉइंट पे चलोगे तभी ठीक है, अगर आपने 6 7 लिखना है तभी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इनविटेशन होगी, अब वीडियो भी सेंड हो गई। अब फॉलोअप आएगा। फॉलोअप में क्या आएगा? फॉलोअप में आपने उसको पूछना है कि वीडियो में क्या देखा क्या नहीं देखा, तो मैं प्रॉपर लिखवाता हूँ आपको क्या क्या पॉइंट्स आप पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिनको आप नोट डाउन कर लो, और आप हर बारी वही पूछो, क्या दिक्कत है? एक बार याद हो गए तो हर बारी वही दिखो। ठीक है, लाइक पहला, एक सबसे मेन पार्ट पॉइंट रहता है, आपने किसी को ये नहीं बोलना कि वीडियो कैसी लगी। कभी भी ये पॉइंट नहीं बोलना कि वीडियो कैसी लगी, आपने हमेशा ये बोलना है कि वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। अच्छा, भी देख ली वीडियो कि बहुत बढ़िया, क्या आपको वीडियो में सबसे अच्छा लगा अपने लिए, या वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो भाई सारे, ऐसे मेरे को मत देखो। ठीक है, क्या आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा लगा अपने लिए, बंदा बताएगा। मुझे कंपनी अच्छी लगी, मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, मुझे मैम का बताने का तरीका अच्छा लगा, मुझे मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, मुझे पैसिव इनकम अच्छी लगी। ठीक है, मुझे वर्क फ्रॉम होम अच्छा लगा, मैं घर से काम कर सकता हूँ, स्टडी के साथ काम कर सकता हूँ, हाउस वाइफ हूँ, घर से काम कर सकती हूँ, जॉब वाला है, फ्री टाइम में काम कर सकता हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स वो बोल सकता है। आपने उस पॉइंट को और अच्छे से एलेबोरेट करना है। बंदा बोल रहा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी के साथ कर सकता हूँ, बिल्कुल भाई, मैं भी स्टूडेंट हूँ। उसको क्या पता कौन हूँ, बोल तो मैं भी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मुझे भी ऐसे लगा था कि भाई स्टडी के साथ साथ पैसा कमा सकते हो, और इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ था नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले ट्राई कर रखी थी और हर चीज़ में फेल हुआ था। और जब मैं इस काम पे आया तो मुझे क्लैरिटी मिली कि नहीं यार, ये काम जेन्युइन भी है और पैसा भी कमा सकते हैं। बंदा बोल रहा है कि जॉब के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल भाई। ठीक है, जॉब के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको उस चीज़ को और अच्छे से बताओ। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन पूछ सकते हो पहले कभी, इसके डायरेक्ट ये पूछ सकते हो कि कौन सी कंपनी जिसके बारे में बताया जा रहा था। बंदा बताएगा कि फॉर एवर थी, ये वो, अच्छा कब स्टार्ट हुई थी, थोड़ा बहुत पूछ सकते हो। कुछ लोग क्या कहते हैं, मास्टर बन जाते हैं, खुद सोचते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, है ना। उसको खाने पड़ जाते हो ट्रेनिंग, क्या देखा तूने, क्या देखा क्या देखा, ये नहीं, प्रॉपर प्यार से
कौन सी वीडियो थी भाई, कौन सी कंपनी के बारे में बता रहे थे, कौन थे बता रहे थे, जो कौन से क्या नाम उनका था, प्रॉपर प्यार से। अगर वो आंसर थोड़ा बहुत कर रहा है मतलब उसने देखा है पर ढंग से बोल नहीं पा रहा, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसको बता दिया फॉरएवर, अच्छा ठीक है, कभी फॉरएवर के बारे में सुना था, लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, ये कभी फॉरएवर के बारे में सुना था, इसका सब पॉइंट्स है ये मतलब इस वीडियोस के ना, ठीक है। क्या कभी पहले फॉरएवर के बारे में सुना था? कब स्टार्ट हुई थी? अच्छा 117, आप सोच के देखो यार, 100 1978 में स्टार्ट हुई थी, आज 47 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। उसको बताओ 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही, कितनी बड़ी कंपनी यार, है ना। थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में क्लियर कर दिया, अच्छे से बता दिया उसको सारा, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल क्लियर कर दो उसको थोड़ा बहुत, 1978 में स्टार्ट हुई थी, अभी के टाइम पे 170 कंट्रीज में काम कर रही है, ठीक है। 3000 से ज़्यादा खुद के ऑफिस हैं, 6000 से ज़्यादा खुद की बोर्ड्स हैं, टर्नओवर बता दो 36,000 कंपनी का टर्नओवर है, ठीक है। 4 करोड़ लगभग लगभग 3 से 4 करोड़ लोग फॉरएवर के साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उनको थोड़ा थोड़ा बता सकते हो ताकि उसको क्लैरिटी मिले कि भाई कंपनी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी है, और अगर इसके साथ हम काम करेंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। क्लियर है? आपने दो तीन चीजें बोल दी उसको, ठीक है। अब काम की क्लैरिटी दो भाई, उसको पता भी तो चलना चाहिए। अभी आपके उसको पूछो, अभी आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा ना कि भाई क्या काम रहेगा, कैसे पैसा आएगा, राइट। बंदा बोला हाँ जी सर मेरे को डाउट तो है बिल्कुल, और सबको होता है फर्स्ट वीडियो के बाद, तब उसको आप बता सकते हो, ठीक है। बिल्कुल मेरे को भी डाउट था भाई, मैंने भी सर को बोला सर काम क्या है वो बता दो बस, बाकी तो सब कुछ ठीक है, मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। तो मुझे बताया गया था, और मैं भी आपको यही बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रिकमेंडेशन का वर्क है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट बोलो कि भाई मेरे भी डाउट थे, पर जब मैंने डाउट क्लियर हुए तो मैंने को पता चला कि भाई यहाँ पर रिकमेंडेशन का वर्क है। रिकमेंडेशन क्या होती है? जो कि हम बचपन से करते आ रहे हैं। भाई ये वीडियो को सबको फिर से मिल जाएगी, हो सके तो उसको फिर से देख लेना, क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स बोलने हैं ना वो सेम टू सेम ही चलने चाहिए, थोड़ा बहुत आप उसको आगे पीछे कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी बके जा रहे हो, ठीक है। आप कुछ अपना सीख के और अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला वही, आप और अच्छा कर सकते हो, और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, बट ऐसा ना हो कि जमे बर्बाद कर दो कहानी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। रिकमेंडेशन होती है करने ना, ठीक है। 3% प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का वर्क रहता है, और 97% हमारा बिजनेस रिकमेंडेशन का वर्क रहता है, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या होती है मेरे भाई? देखो रिकमेंडेशन हम बचपन से करते आ रहे हैं, लाइक हमें कभी छोटे थे कुछ चीज़ पसंद आती थी लोगों को बताते थे, आज भी कुछ चीज़ पसंद आती है लोगों को बताते हैं। लाइक कोई मूवी पसंद आई लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे, बड़ी अच्छी मूवी तुम भी देखना। कोई वेब सीरीज पसंद आ गई लोगों को बताना स्टार्ट कर देते भाई तुम भी देखना। कोई गेम पसंद आ गई लोगों को बताना स्टार्ट कर देते, कहीं खाना खाया तो अच्छा लगा था लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कहीं कपड़े खरीदे अच्छे थे, कई लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कभी उसका कभी हमें प्रॉफिट आया है? बंदा बोलता कभी भी नहीं आया, ना आएगा। क्यों? क्योंकि पैसा तो वो बंदे कमा रहे हैं ना, जहाँ पर जाकर आपने मूवी देखी, जहाँ से जाकर अपने कपड़े खरीदे, जहाँ पे जाकर अपने खाना खाए, पैसा तो वो कमा रहे हैं, हम तो नहीं कमा रहे ना, ठीक है। रिकमेंडेशन, बट यहाँ पे पैसा आता है। अगर आपको फॉरएवर अच्छी लग रही है, आप किसी को बताओगे आपको पैसा आएगा। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है किसी को बताओगे आपको पैसा आएगा। और सबसे मेन बात की उन लोगों को बताना है जो खुद हमारे पास आएंगे, जैसे आप हमारे पास आए थे। अगर आप ये वर्ड ना भी यूज करो तो भी चलेगा, कि हम उन लोगों को बताएंगे जो लोग हमारे पास खुद आते हैं। आप वर्ड यूज मत करो, ठीक है। उन लोगों को बताएंगे जो हमारे पास खुद आए थे, बस, ठीक है। समझ गए? अब रिकमेंडेशन बता दी, एक एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको, फटाफट इसको लिख लेना शॉर्ट में। एक एग्जांपल दे सकते हो कि चलो मैं आपको एग्जांपल तो सुनाता हूँ अच्छे से, ठीक है। अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है। अब हुआ क्या कि मेरा फोन टूट गया, फोन का एग्जांपल बोलते हैं इसको ना। मेरा फोन टूट गया, ठीक है। और मैंने नया फ़ोन लेना है, बट मुझे फ़ोन की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट तेरे को नॉलेज है। मैं आपके पास आता हूँ यार भाई, मेरे को ना कोई अच्छा सा फ़ोन बताओ जो मेरे बजट में भी हो, 15-20 हज़ार रुपये का, और अच्छा फ़ोन हो। तो आपने मुझे रिकमेंड करके भाई हाँ ये रियलमी का फ़ोन बड़ा अच्छा है, तो जा जाके ले ले, ये अच्छा फ़ोन ही ले ले। और मुझे को अच्छा लगा, नहीं नहीं यार फ़ोन तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छी चॉइस है आपकी, ठीक है। बट आपने मेरे को ये भी बोल दिया कि भाई एक काम करना, उस दुकान पे जाना, वो अपना खास बंदा है, अच्छा बंदा है वो ना, ठीक है। वो अच्छा अच्छी मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है, और अच्छे से तेरे को डील भी करेगा, अच्छे तेरे को फ़ोन भी चेक करवाएगा, ठीक है। और तेरे को फोन के बाद इन फ्यूचर कोई दिक्कत भी आई तो ये अच्छे सॉल्व भी करेगा, ठीक है। मैं आपके कहने पर वहां पे गया, मैंने जाकर 15,000 रुपये का रियलमी का फोन परचेज कर लिया, ठीक है। बट मुझे बताओ आपने क्या करा? उस रियलमी कंपनी का फोन बिकवा दिया, उस दुकानदार का फोन बिकवा दिया। रियलमी को भी पैसा गया, उस दुकानदार को भी पैसा गया, मेरी जेब से भी पैसा गया, ठीक है। क्या आपको कुछ मिला? मतलब नहीं, ठीक, क्यों? क्योंकि आपने क्या करा था, रिकमेंड करा था, बट कुछ नहीं मिला। बट यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर बहुत मोटा पैसा मिलता है, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके एग्जाम्पल दे के उसको समझा सकते हो, तो बंदा समझ जाता है कि हाँ भाई चलो ये काम है, ठीक है। अब अगला क्या चल जाता है कि भाई देखो अब बात मेन क्या है, कि वीडियो जो थी ना ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन थी, सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील, और आप चाहे और कोई वीडियो दो सेम ही फॉलो अप रहता है। ये 2 3 4 पॉइंट आपने पूछ लिए तो बंदा सेट है, वो समझ जाता है, ठीक है। अब आपने उसको वीडियो दिखा दी भाई,
अब नेक्स्ट ट्रेनिंग दिखानी है, ट्रेनिंग की हाइप दो पहले। अब देखो पता क्या है, ये जो आपकी ट्रेनिंग थी ना, ये जो वीडियो थी, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन था, थोड़ा सा कंपनी के बारे में, थोड़ा सा में काम के बारे में, बट डिटेल में जानना है तो आपको 2 दिन की 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि बहुत छोटी सी ट्रेनिंग है, सारी ही ट्रेनिंग 3 साढ़े 3 घंटे की है। आप चाहो तो एक दिन में कंप्लीट कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। हाइप दे दी, थोड़ा बहुत उसको समझा दिया। अब और हाइप देनी है कि भाई देख क्या है कि वीडियो तो हम सभी को दे देते हैं। ठीक है, वीडियो हम सभी को दे देते हैं, बट ट्रेनिंग हम सभी को नहीं देते हैं। हम उन्हीं लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और सच में अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। तो मुझे अभी श्योरिटी दो कि अभी अगर आपको मैं ट्रेनिंग दूं, आज देखो ये इतनी तारीख है और कल ये है, परसों वो है, ठीक है, तो कितना टाइम लोगे? 3.5 घंटे की ट्रेनिंग है, आज कंप्लीट कर लोगे, कल कंप्लीट कर लोगे? बंदा बोलता है कि कल तक कर लूंगा सर, आज शाम को कर लूंगा सर। ठीक है, कल सुबह तक हो जाएगी, कल शाम तक हो जाएगी, बस जो भी है। ठीक है भाई, वीडियो चाहे तूने जैसे मर्जी देखी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्रेनिंग बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर हर एक वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, डे 1 में 3 वीडियोज हैं। पहली वीडियो पंकज सर की है, दूसरी वीडियो डाउट सेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, हर एक डाउट, कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, स्कीम स्कैम तो नहीं है भाई, ऑनलाइन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सारी चीजें वहां पे क्लियर करी गई हैं। अगर आपने वो वीडियो ढंग से देख ली तो मैं बोलता हूँ कि आपको कोई डाउट ही नहीं बचेगा, सब कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और थर्ड वीडियो है हमारी अंजना मैम की, जहाँ पर वो अपने बारे में बताएंगे कैसे वो अपना इतने बड़े बिजनेस को जनरेट कर पाए हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ, अच्छे से देख के नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है? बंदा बोलता हाँ बना लेंगे, ठीक है, उसको डे 1 दो। अब आपने उसको लेवल 1 वीडियो दे दिया, ट्रेनिंग लेवल 1 दे दिया। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले ऐड कर देता हूँ। सभी भाई कैमरा ऑन करके प्रॉपर देखना मेरे को, कोई ऐसा ना हो कि जो बिना कैमरा ऑन करे बैठा हो। आप सबने ऐसी लिस्ट बनानी है, मैं भी बनाता हूँ भाई, आज भी मेरी लिस्ट बनती है, ऐसे देख लो सारे। ठीक है, अब ये लिस्ट किस चीज़ की है? ये लिस्ट है, अभी मैं इसको चाहे स्क्रीन फोटो भेज दूंगा आपको। इसमें मैंने प्रॉपर बनाया हुआ है डाटा कि भाई कितने लोग मेरे पास आए, कितने लोगों को मैंने ट्रेनिंग, देखो इसमें मैं उन्हीं लोगों को लिखता हूँ जिनकी मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई है। अदरवाइज तो फिर यहाँ पर ये तो लिस्ट एक ही दिन में भर जाएगी, क्योंकि हम इतने बंदों को कॉल करते हैं। ठीक है, जो बंदा फर्स्ट वीडियो देख के ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लाइक कोई नाम लिखा आपने, जैसे कोई सिमरन करके लड़की यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट लाइन लगाओ, एक फर्स्ट लाइन लगाओ ऐसे जिसमें नंबर लिख दो। दूसरी लाइन लिखो आप जिसमें नाम हो। तीसरा इनरोलमेंट वाली लाइन लिख सकते हो, छोटी छोटी लाइन बना दो, 6 7 8 फिर ना। इनरोलमेंट लिख सकते हो, भाई लिख सकते हो, भाई फॉरएवर, मतलब जिसमें आप बंदे को फॉरएवर की फर्स्ट वीडियो, चाहे वो अंकिता मैम वाली हो चाहे सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील वाली हो। ठीक है, उसके बाद आईडी, आईडी की मैंने लाइन बनाई, क्यों कि उसकी आईडी जनरेट हुई है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन हुई है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है डे 1, डे 2, डे 3। ठीक है, उसके बाद आता है उसका 2cc क्लियरेंस, उसको 2cc क्लियरेंस तक वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लास्ट उसकी किट होल्ड हुई कि नहीं हुई, स्लॉट होल्ड हुआ कि नहीं हुआ। और एंड उसका 2cc कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। और एंड में उसकी ऑक्यूपेशन, भाई करता क्या है, स्टूडेंट है या जॉब करता है या हाउस वाइफ है, जो भी है वहां पे लिखो। ठीक है, 6 7 लाइन से ऐसी बना दो प्रॉपर। ठीक है, ऐसा देख लो एक बार, अगर आपको चाहिए तो फोटो मांग लेना मेरे से, ठीक है, या फिर अपने अप्लायंस से फोटो मांगना, सभी बनाते हैं ये। ठीक है, इसमें आपका होता क्या है, आपके पास पता होता है कि भाई मेरे पास कितने बंदे चल रहे हैं, कितने बंदे मेरे पास नहीं चल रहे हैं। ठीक है, कितने बंदों को मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई है। जैसे आपने भाई फॉरएवर होगी थी, भाई फॉरएवर के आगे टिक लगा दिया। जैसे ये सिमरन है, भाई फॉरएवर हो चुकी है, हाँ चलो ठीक है। एनरोलमेंट इसने करी थी, अच्छा करी थी तो टिक लगा दी, नहीं करी तो टिक नहीं लगाया, उसको खाली रहने दिया। आईडी उसकी बन गई, रजिस्ट्रेशन होगी तो टिक लगा दिया। ठीक है, अब उसका डे 1 दे दिया, टिक लगा दिया, डे 2 दे दिया, टिक लगा दिया, डे 3 दे दिया, टिक लगा दिया। ठीक है, 2cc क्लियर कर दी, टिक लगा दी। किट होल्ड नहीं हुई, रह गया तो रहने दिया, खाली रहने दिया। अगर किट होल्ड भी हो गया तो किट टिक लगा दिया। अगर 2cc क्लियर हो गया और डन भी हो गया तो यहाँ पर एक बड़ा सा टिक लगा दी कि भाई क्लोजिंग डन। ठीक है, ऐसे एंड में बड़ा सा टिक लगा दी कि भाई क्लोजिंग डन। ये लिस्ट होनी ही चाहिए। अपने अपलाइन को यही लिस्ट भेजा करो कि सर मेरा इतना डाटा हो चुका है, इतने बंदों ने बताया, इतने बंदे मेरे डे 1 पहुंचे, डे 2 पहुंचे, डे 3 पहुंचे। क्लियर है, समझ गए? इस बात को अभी लिख लेना और सभी आज के आज इस लिस्ट को बना लेना। ठीक है, मैं क्यों बोलता हूँ कि डायरी खरीदो और पहले के 6 7 10 पेज खाली रहने दो, क्योंकि पहले 10 पेजों में यही सारे काम होते हैं। देखो पहले 10 पेजों में यही काम होते हैं सारे, और आगे मेरे नोट्स बनते को क्या बनता है। ठीक है, तो आपने भी ऐसा करना, डायरी लो, पहले 10 15 पेज खाली रहने दो, उसके बाद अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करो, जो भी आपको नोट्स दिए जा रहे हैं बनाने के लिए। ठीक है, समझ गए? अब डे 1 उसने कंप्लीट कर लिया, अब आपकी कॉल जाएगी भाई। कॉल करिए आपने उसको, फिर पूछना है भाई क्या क्या आपने देखा, क्या आपको सबसे अच्छा लगा। सबसे अच्छा पूछना है ना, ये नहीं पूछना क्या देखा क्या अच्छा लगा। ठीक है ना, कैसी लगी वीडियो, गलती से मत पूछना, ठीक है। क्या सबसे अच्छा लगा, फर्स्ट वीडियो किसकी थी,
अब फिर से समझ लो कि मास्टर नहीं बनने लगना है कि उसको ऐसे पूछ रहे हो कि उसको डांट रहे हो। ठीक है, सामने वाला बंदा ईगो में आ जाता है, भाई तू क्या बोल रहा है, ढंग से बोल ले। ठीक है, तो हमेशा प्यार से ही प्रॉपर तरीके से उसको फील हो कि नहीं यार बंदा मस्त है और इसको मुझे आंसर भी करना है। ठीक है, अगर उससे नोट्स मंगवा लिए, नोट्स अपने पास रख लिए, बोलो हाँ जी बताओ फिर फर्स्ट वीडियो में क्या देखा आपने। ठीक है। अच्छा पंकज सर बता रहे थे कौन क्या करते थे वो पहले, अच्छा जॉब करते थे, ओके कौन सी जॉब करते थे, अच्छा, पुलिस में थे, ओके ओके नाइस बहुत बढ़िया। पुलिस में थे, फिर अभी फॉरएवर में क्यों है, क्या रीजन था उनका। ठीक है, अच्छी लाइफ जीने के लिए, चलो बढ़िया, अभी अच्छा खासा कमा रहे हैं, देखा सब कुछ लाइफ स्टाइल ठीक लगा। हाँ जी सर बहुत अच्छा लगा, चलो बढ़िया अच्छी बात है। अब सेकंड वीडियो की बात करते हैं, कौन सी वीडियो थी, शुभम सर की, अच्छा क्या क्या बता रहे थे वो। सर डाउट्स क्लियर करते, कौन कौन डाउट्स थे, मतलब बताएगा सर, कंपनी स्कीम्स है नहीं है, प्रोडक्ट क्या है वगैरह सारा प्लान को सारी बातें बोलेगा, ठीक है ओके ओके चलो अच्छी बात है। ठीक है। चलो अच्छा वो बता रहे थे ना स्कीम स्कैम नहीं है, समझाया था क्यों नहीं है स्कीम स्कैम। हाँ बिल्कुल, आपको सोच के देखो यार, कंपनी 170 कंट्रीज में काम कर रही है, क्या 170 कंट्रीज को बेवकूफ बनाना आसान है, उन्होंने नहीं। 170 कंट्रीज में काम कर रही है और 47 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। क्या लगता है 47 साल तक किसी कंट्री को किसी दुनिया को बेवकूफ बनाना आसान है। नहीं भाई, बिल्कुल जेन्युइन चीज है, स्कैम तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, रही बात प्रोडक्ट की, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे, हाँ सर वो बोल रहे थे ना कि वो पहले यूज करो फिर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वगैरह वगैरह चीजें, बिल्कुल हाँ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। डाउन स्लो डाउन करना है उस बंदे को। तो उसको पता चला प्रोडक्ट के बारे में और आप बोल रहे हाँ प्रोडक्ट तो लेने पड़ेंगे, तू नहीं लेगा तो तेरे को निकाल देंगे। स्लो डाउन करो भाई, हर टाइम पे उसको स्लो डाउन ही करो। जब तक बंदे का माइंडसेट नहीं बन जाता तब तक आपने उसको स्लो डाउन ही करना है। ठीक है, स्लो डाउन कैसे कर सकते हो, भाई तेरी मर्जी है और हमारी सच में मर्जी होती है भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई फॉरएवर जबरदस्ती कर रही है, करना है करो, नहीं करना मत करो। आपने करा क्योंकि आपको लगा कि करना चाहिए, नहीं करना तो छोड़ देते, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं थी। ठीक है, आपकी मर्जी है भाई। अगर आप 5-10 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो तो फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जो है 15-20-30-40-50 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है, प्रोडक्ट खुद के लिए लेने पड़ सकते हैं। बस क्लियर। स्लो डाउन कर दिया, अब बंदे का माइंडसेट पहले बन जाता है चलो फ्री में मिल कर लेंगे, बट उसमें जब उसको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी बिजनेस की तो वो बंदा खुद करता है, बिना बोले भी करता है। क्यों, क्योंकि सब बंदों को दिखता है भाई कि 30,000 में कुछ भी नहीं मिलता, बिजनेस तो दूर की बात है। इस लैपटॉप से मैं मीटिंग कर रहा हूँ भाई, 70-80 हज़ार रुपये कीमत है इसकी। एप्पल कंपनी मैकबुक जो भी है ना, मैकबुक कह रही है, एप्पल कंपनी क्या मुझे बिजनेस दे रही है कि तूने भाई इतना महंगा लैपटॉप लिया। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये फोन 45 हज़ार रुपये का 2cc से महंगा ये फोन है। क्या ये फोन मैंने जब खरीदा तो मुझे क्या इस कंपनी ने बोला कि आ जाओ मिलके पैसा कमाते हैं। नहीं भाई। ठीक है, कोई भी आपको बिजनेस नहीं देगा 30,000 में, इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है भाई, खुशकिस्मत हो आप। मैं खुद खुशकिस्मत हूँ भाई, जॉब करके छोड़ के आया हूँ फॉरएवर में। माइंड सेट है मेरा, क्योंकि मुझे पता फॉरएवर मुझे क्या दे सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का पहले ध्यान रखना कि ये 2cc पहले बंदे को स्लो डाउन करना ही है, डायरेक्ट क्लियर नहीं करना है, तो ये डायरेक्ट क्लियर नहीं लोगे तो बंदा डर जाएगा। ठीक है, डाउट सारे क्लियर कर दिया आपने। अब थर्ड वीडियो अंजना में क्या बता रहे थे भाई। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि बहुत बड़ा प्रोसेस है, बट ये सिर्फ 5 मिनट का प्रोसेस है। ठीक है, अगर आपके पास 10 बंदे भी आपके डे 1 में चल रहे हैं तो आपको सारा ही 30-40-50 मिनट देने पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है। कभी जाकर कॉल सेंटर में जॉब करके देखना, फिर लगेगा पता कि 10 मिनट क्या होते हैं। ठीक है, जब 200 300 400 400 कॉल्स आपको अटेंड करनी पड़ती है तब लगता पता कि भाई पैसा कैसे कमाया जाता है, जब 10 हज़ार के लिए इतनी कॉल्स करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, समझिए। अब आपने उसको पूछ लिया थोड़ा सा, सुबह में सर के बारे में पूछ लिया, थोड़ा कंपनी के बारे में बता दो, प्रोडक्ट के बारे में बता दो, ऑनलाइन, ठीक है सारा कुछ हो गया। अब मेन उसके बाद अंजना मैम के बारे में पूछ लो भाई, अंजना मैम के बारे में बता दिया उसने सारा। ठीक है, अंजना मैम थे हिमाचल से थे, उनके पापा के टांग टूट गई थी आर्मी में वगैरह वगैरह सारा बुला दिए, पर भाई पता है इस टाइम पे अंजना मैम महीने का 10-12 लाख रुपए कमा रहे हैं। शुभम सर महीने का 12 10-12 तो नहीं होंगे, 8-9 लाख तक कमा रहे होंगे। ठीक है, पंकज सर भाई फॉरएवर के इस टाइम पे बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, मतलब फॉरएवर को लीड करते हैं वो इंडिया में। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो, मतलब वो मैनेजमेंट में आते हैं वो बंदे। ठीक है, जो फॉरएवर की मैनेजमेंट होती है। ठीक है, तो ऐसे बंदे हैं वो। ठीक है, बंदा देख लिया, डे 1 कंप्लीट हो गया, अब डे 2 की बारी आई। डे 2 की हाइप पहले देनी है, डे 2 सेंड करने से पहले डे 2 की हाइप देनी है। चलो बहुत अच्छा, आपने बड़े अच्छे से डे 1 कंप्लीट करा है, अब डे 2 की बारी आती है। ठीक है, डे 2 में क्या है। अब भाई देखो, फर्स्ट वीडियो प्रोडक्ट की रहेगी जहाँ पर आपको प्रॉपर प्रोडक्ट्स के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रोडक्ट नॉलेज के आप इस बिजनेस में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लो, प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में समझो सीखो, उसके बाद हम नेक्स्ट काम करेंगे। ठीक है, और सेकंड वीडियो रहेगी जहाँ पर थोड़ी सी टेस्टिमनीज वगैरह है कि कैसे कैसे जिन जिन लोगों को प्रोडक्ट के बारे से यूज करके जो बेनिफिट मिला है। ठीक है, प्रॉपर हाइप देके आपने डे 2 सेंड कर दिया और प्रॉपर टाइम दे दिया भाई। अभी बज रहे हैं 2, दिन के 2 बज रहे हैं, क्या शाम तक कंप्लीट हो जाएगा।
ऐसा मैंने कि भाई एक ही घंटे का टाइम दिया, ट्रेनिंग में पूरा टाइम देना पड़ता है उस बंदे को। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी हो तो 24 आवर्स भी देने पड़ सकते हैं, 24 घंटे भी देने पड़ सकते हैं, बट मैक्स तो 5 6 7 घंटे, तो इससे ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, 6 7 घंटे का टाइम दे दिया भाई, हो जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया, अच्छे से देखना, क्योंकि उसमें एक चीज़ बताई जाएगी, डेमो भी दिया जाएगा। अगर आपने वो डेमो अच्छे से देखा ना, तो आपको पता चलेगा भाई फॉरएवर के प्रोडक्ट वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्यों हैं। डेमो के बारे में पहले बता दिया, बंदा ढूंढेगा डेमो कब आएगा, प्रॉपर वीडियो को देखेगा। क्लियर है। अब अब नेक्स्ट फॉलो अप आ गया भाई, उसने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, अब आपकी बारी है कॉल करने की। पूछो, हाँ जी भाई देख ली वीडियो। हाँ बढ़िया। कौन ले रहे थे भाई मीटिंग, बताना जरा, क्या नाम था उनका। वो बताएगा, ठीक है बढ़िया। कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ और भी चीज़ें क्लियर करी हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्लियर करी हैं, ठीक है। कौन से प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, थोड़ा बताना, वो बताएगा एलोवेरा के बारे में, आरटीसी के बारे में, पुराना टिप का। ठीक है, ओके, डेमो देखा था आपने एलोवेरा का, बंदे बोले हाँ हाँ, क्या दिखा रहे थे उसमें, उसको पूछो, वो बताएगा भाई बीटाडिन डाली थी, ये हुआ था, वो हुआ था, फलाने का। पहले खुद भी सारी वीडियोस को देख लेना अच्छे से, तभी किसी का फॉलोअप ले पाओगे, वरना क्या फॉलोअप लेंगे, उसको आपको खुद ही पता नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट की क्लैरिटी हुई आपको, पता चला कि भाई क्यों फॉरएवर के प्रोडक्ट इस दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। आपको पता चला कि भाई अगर इन प्रोडक्ट्स को हम खुद भी यूज़ करेंगे और अपने घर वालों में, अपनी फैमिली में यूज़ करवाएंगे, तो कैसे वो एक अच्छी हेल्थ जी सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बंदा बोलेगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्लैरिटी मिल जाती है थोड़ी बहुत। बट तब ये नहीं बोलना कि भाई प्रोडक्ट ले लो, नहीं, वो नहीं चीज़ें होती हैं। ठीक है, डे 2 कंप्लीट हो गया, अब उसको डे 3 की हाइप बनाओ, भाई डे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डे 3 के बारे में बताओ भाई, डे 3 में आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी पैसे की। आपने पैसा कैसे कमाना है, कैसे आपके अकाउंट में पैसा आएगा, कैसे 10,000, कैसे 20,000, कैसे 50,000, कैसे 1 लाख रुपए भी आप महीने कमा सकते हो, प्रॉपर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, अगर आपने डे 3 ढंग से कंप्लीट नहीं करा तो हो सकता है मिस कर जाओ। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिस कर जाओ। ठीक है, डे 3 दिया, उसको प्रॉपर हाइप दी, और बोला कि भाई एक और वीडियो है उसमें, वो भी ऐड कर देना। सेकंड वीडियो है वो हमारे सीनियर की हैं, जिनके साथ आज हम काम कर रहे हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, जो तुझे गाइड करने वाले हैं, इस टाइम महीने का 5 लाख प्लस कमा रहे हैं। ठीक है, टोटल 4 करोड़ रुपया फॉरएवर से कमा चुके हैं, बस सोच के देख तेरे को, अगर वो सिखाने वाला बंदा, तो कैसी नॉलेज लेगा। ठीक है, प्रॉपर हाइप दी, ट्रेनिंग सेंड करी, बंदे को टाइम दिया, वही 4 5 6 घंटे का जो भी वो मांग रहा है, उस हिसाब से टाइम दिया। अब ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, अब मेन पार्ट आता है उसका, फॉलो। ठीक है, फॉलो में क्या क्या पॉइंट्स आप पूछ सकते हो भाई, लिख भी रहे हो कि ऐसे मेरा मुंह ही देखे जा रहे हैं। भाई कैमराज ऑन करो पहले सारे, सभी अपने अपने कैमराज ऑन करो, ऐसे नहीं बैठना, मैं सबके नोट्स मंगवा लूंगा अभी, ऑन द स्पॉट ही। ठीक है, जिसने नहीं बनाएगा नोट्स में उड़ा दूंगा पकड़ के हाथ में, तो आपको। ठीक है, नोट्स बनाओ अच्छे से। क्लियर है। अब आपने डे 3 का फॉलोअप लेना है उसका ना, डे 3 में क्या क्या पूछ सकते हैं आप। क्या बता रहे थे सर कंपनी के बारे में, थोड़ा बहुत बताओ, कौन से सर थे, वो बताएगा कि ये सर थे, अमन राजपूत सर थे, बहुत बढ़िया, वो क्योंकि बड़ी अच्छी वीडियो भाई वो, जब बंदा उस वीडियो को ढंग से देख लेता है वो सेट हो जाता है पूरा। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से लेवल्स बता रहे थे वो बताएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर, नो बस, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट, मैनेजर, मैनेजर, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसे ये लेवल अचीव होते हैं, थोड़ा सा बताओ। वो बताएगा 2 सीसी से 25 सीसी, क्योंकि उसमें 25 बताया गया है। ठीक है, तो आप उसको उस टाइम पे क्लियर करना है तो कर दो, नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, एंड में बाद में क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और सुपरवाइजर से 25 से, असिस्टेंट मैनेजर 75 से, मैनेजर 120 सीसी से, सारा बता देगा ढंग से। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सीसी क्लियर हुआ को, सीसी क्या होता है, सीसी के बारे में पूछो उससे, लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट है सीसी के बारे में पूछो। अच्छा, सीसी क्या होता है, थोड़ा क्लैरिटी मिली आपको। बंदा बोलेगा हाँ जी, क्या बोलते हैं सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट, दोस्त है ना, बिल्कुल सारा बताएगा वो अपने हिसाब से। 2,000 सीसी मतलब 2,000 पॉइंट, 1,000 सीसी मतलब 1,000 पॉइंट, वगैरह वगैरह सारा। ठीक है, 1 सीसी मतलब 1,000 पॉइंट। ठीक है, सारा बताएगा, तो उसको थोड़ा सा सीसी क्लियर करो, इस पॉइंट पे आपको सीसी क्लियर करना होता है उसको। ठीक है, बड़ी देखो, पता क्या, फॉरएवर 170 कंट्रीज में काम कर रही है। इस वीडियो को सभी दूसरी तीसरी बार देख लेना या नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, फॉरएवर जो है सीसी पे काम करती है, क्योंकि देखो फॉरएवर 170 कंट्रीज में काम कर रही है, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, कहीं रुपीज है, कहीं डॉलर है, कहीं दिनार है ना, अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो फॉरएवर कंफ्यूज ना हो जाए, पूरी दुनिया में बिजनेस करने के लिए इन्होंने खुद की करेंसी क्रिएट कर दी, जिसका नाम है केस क्रेडिट, या फिर इसको कॉमन करेंसी भी बोल देते हैं। ठीक है, जब आप अपनी पर्सनल आईडी से 2,000 पॉइंट का प्रोडक्ट, चाहे खुद यूज कर लो चाहे किसी को शेयर कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे करना है वो सारा सिखाया जाता है, बहुत ईजी है। आप अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो और आप प्रमोट हो जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। जब आपकी टीम बनती है, जब आपके आगे लोगों को बताना स्टार्ट करते हो, लोग आपसे काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपका 25 सीसी जब कंप्लीट होता है, आप हो जाते हैं सुपरवाइजर। ठीक है, कैसे आपने असिस्टेंट मैनेजर निकालना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर। इनकम भी साथ में बताओ, अगर आप 2 सीसी कंप्लीट कर रहे हो तो महीने का 15 20 30 हजार रुपये कमाने के लायक बन जाते हो। अगर आप सुपरवाइजर बन जाते हो, 30 40 हजार रुपये महीने कमाना स्टार्ट कर देते हो।
अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो महीने का 70-80 हज़ार रुपये कमाना स्टार्ट कर देते हो। और अगर आप मैनेजर बन जाते हो तो महीने का 1-1.5-2 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका लेवल बढ़ रहा है। वहां पर आप जाकर आप एक लेवल क्लियर कर सकते हो। लेवल कैसे क्लियर करते हैं? मतलब आपको पता होगा हर जगह लेवल होता है। जहां मर्जी चले जाओ, किसी बैंक में जा रहे हो, सबसे ऊपर वाले लेवल पे मैनेजर है, नीचे जो होता है असिस्टेंट मैनेजर, फिर क्लर्क आएगा, फिर सेल वाला पर्सन आएगा, फिर कैशियर आएगा, फिर पीओन आएगा। ठीक है। जो जितने बड़े लेवल पे वो जितना पैसा कमाएगा, मैनेजर होता है 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, बट हो जाता पीओन 10 हज़ार कमा रहा हूँ। होता है जो क्लर्क है वो 20 हज़ार कमा रहा हूँ। ठीक, असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है 60 हज़ार कमा रहा हूँ, बट मैनेजर 1 लाख कमा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लेवल में बढ़ा है मुझसे। वैसे फॉरएवर है, अगर आपका लेवल बढ़ता जाएगा आप यहाँ पे पैसा कमाते जाओगे, ज्यादा कमाते जाओगे। ठीक है। अब आर्मी का एग्जांपल ले लो। और हवलदार हो तो कम कमाओगे। आपका थोड़ा सा ग्रेड बढ़ जाएगा, आप और ज्यादा कमाओगे। माना आप अच्छे लेवल पे पहुंच गए, कर्नल बन गए, जनरल बन गए, जो भी होता है, ठीक है, तो आप होता है 1 लाख 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका लेवल बढ़ रहा है, बट एकदम से तो नहीं होगा ना भाई। आपको उस लेवल तक पहुंचने में हो सकता है 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। कहीं बैंक में आपको उस लेवल तक मैनेजर बनने तक हो सकता है आपको 4 5 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग सकते हैं। आई डोंट नो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। बट फॉरएवर में आपको हो सकता है मैनेजर 1 साल में क्वालिफाई कर जाओ आराम से। अब 1 साल के बाद यहाँ पे 1 लाख महीने कमा सकते हो, ठीक है। बट वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको बातों के धनी बनना पड़ेगा यार, रखना। आपको बातें नहीं आती होंगी इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाओगे। बट हाँ, स्टार्टिंग में बातें आती भी नहीं है, मेरे को भी नहीं आती थी। ठीक है, मेरे को भी नहीं आती थी भाई, मैंने सीखी है धीरे 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 धीरे, बोल बोल के एक्सपर्ट बनते गए। और आज जब बंदा बात करता तो भाई हिल जाता कि क्या बोल के रहा है ये। क्यों? क्योंकि सीख गए हैं। आपको हो सकता है इतनी बातें ना आए स्टार्टिंग में, बोलो सर भूल ही गया, कॉपी रख लो भाई हाथ पे। डे 1 के बाद अच्छे ये 4 पॉइंट बोलने हैं, ठीक है भाई 4 पॉइंट बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डे 2 के बाद ये 4 पॉइंट बोलने, चलो ठीक है सर फाड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डे 3 के बाद चाहिए 4 5 पॉइंट बोल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बोल दूंगा, पूछ लूंगा। ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में दिक्कत आए, बट आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। आपके बाएं हाथ का खेल होगा, ये बाएं हाथ का खेल बिल्कुल। ठीक है। बट स्टार्टिंग में आप हो सकता है डर जाओ भाई, सर दिक्कत आ रही है, डे 1 दिया था बंदे ने देखा ही नहीं, ब्लॉक कर दिया, सर रिप्लाई नहीं कर रहा, सर ये हो रहा वो हो रहा। स्टार्टिंग में हर कोई क्राइंग बेबीज होते हैं। ठीक है, हो सकता है आप भी क्राइंग बेबी की तरह ही हमारे पास आओ। बट हम फिर एक ही बात बोलेंगे, भाई सीख लो पहले, अच्छे से काम कर लो, है ना। ठीक है, हर काम को करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, बट ये बिजनेस इतना आसान है ना भाई भाई। एक बार सीख लिया तो मुझे नहीं लगता कभी जिंदगी में दूसरी बार सीखने की जरूरत पड़ेगी। एक बार कॉल करना सीख लिया तो आपके लिए वो परमानेंट हो गया। एक बार फॉलोअप लेना सीख लिया, एक वो आपके लिए परमानेंट हो गया। फिर कभी आप सोए भी होगे ना तब भी कॉल पे बात कर लोगे। सोए भी होगे तो कई बार आपकी मुझे कॉल आती है, मैं सोया होता हूँ, मैं कॉल सो के ही अटेंड कर लेता हूँ, सो के ही सारा बोल देता हूँ। किसी को पता तक नहीं लगता कि सोया होगा। ठीक है। कई बार मैं लेटता होता हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ, कहीं मैं बाइक पे भी चलाता हूँ ना, तो एक हाथ से मैं फोन चला रहा होता हूँ, एक हाथ से मैं चला रहा हूँ, तो बाइक चला रहा होता हूँ, स्कूटी चला रहा होता हूँ, तब भी मैं कॉल पे बात कर लेता हूँ। उसी कॉन्फिडेंस से और उसी बात से प्रॉपर गाड़ी में जा रहा हूँ तब भी वैसे बात कर लेता हूँ। क्यों? सीख गया। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट भाई मुझे नहीं लगता अगर कोई 1 महीना फॉरएवर को दे रहा है और उसके बाद उसको ये सारी चीजें नहीं आ रही हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। कोई मंद बुद्धि भी होगा वो भी 1 महीना काम करके सीख जाता है। आप तो सभी अच्छे हो। क्लियर है? 1 महीना जो बंदा फॉरएवर को दे देता है वो बंदा यहाँ पे एक्सपर्ट बन जाता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, जितनी भी चीजें आपको बोली जा रही है आपको लग रहा होगा यार बहुत बड़ी प्रोसेस है, बट ये सिर्फ 2-3 मिनट की प्रोसेस है सारी। जो कॉल पे बात चलती है ना, 2 मिनट फटाफट पूछा पूछा बात, इसमें तो कुछ चीजें आपको और ऐड ऑन करनी है, वो मैं सारी आगे बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। देख लेते हैं, 43 मिनट्स हो गए। ठीक है, अब 1 घंटे के अंदर अंदर इस सेशन को रैप अप करना है हमने, ठीक है। अब आपने उससे बात कर ली, आपने उसको प्रॉपर ले लिया। अब भवानी सर के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लो, भाई क्या देखा था सर, क्या बता रहे थे, भाई वो मेरे सीनियर हैं, महीने का 5 लाख कमा रहे हैं, ट्रेनिंग लेते हैं वो। जब भाई उनकी ट्रेनिंग होती है ना, बंदा ऐसे कहाँ पता है कि भाई यार क्या बंदा है, मस्त मजा आ गया। तूने कोई 5 लाख कमाने वाले बंदे को सुना है जो तुझे भी सिखा रहा हो कि कैसे 5 लाख कमाए जाते हैं? बंदा बोलेगा नहीं। और भाई जब तू एक बार सुनेगा ना उनको, हिल जाएगा। क्योंकि जो बंदा इतनी बड़ी नॉलेज लेके बैठा है, इतना बड़ा पैसा कमा रहा है भाई, जो हमें गाइड कर रहा है, तो हमें खुद ना कहीं खुद को कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार सही है। ठीक है, थोड़ा इतना ज्यादा भी नहीं बोलना, इतना कम भी नहीं बोलना, मिक्स जैसा हो बीच में। ठीक है, पता चला कि आप ऐसा बात कर रहे हो कि फेक साउंड हो रहा है, कुछ आप ऐसा बोल रहे हो कि आप डरपोक साउंड कर रहे हो। दोनों चीजों के बीच में रहना है, फेक भी नहीं डर भी नहीं, कॉन्फिडेंस रखना है और परफेक्ट बोलना है। बस याद रखना है इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट। अब भाई बंदे की 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट है, चाहे उसने 1 दिन में कंप्लीट कर दी है, कंप्लीट है। ठीक है, चाहे वो 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है पर कंप्लीट है। ठीक है। अब आपने खुद उसको 2CC क्लियर नहीं करना है, जितना मर्जी बड़ा लीडर क्यों ना हो। ठीक है, खुद 2CC क्लियर नहीं करना है। आज भी दिवाकर भाई, सुब्रत भाई, आर्यन, जितने भी लीडर्स हैं, चाहे जितने, सब हमारे से ही करवाते हैं। चलो मैं अब दिवाकर भाई की टीम का नहीं करता हूँ क्योंकि ये खुद हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि लीडर बन चुके हैं अब।
मुझे इनकी टीम को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, कई बार 2 CC क्लियरेंस के लिए मेरे पास लोग आते हैं, अदरवाइज ये खुद ही हैंडल कर लेते हैं। बट दिवाकर भाई के सारे बंदे मैं ही हैंडल करता हूँ। सुब्रत भाई के सारे बंदे कई बार दिवाकर भाई हैंडल करते हैं, कई बार मैं हैंडल करता हूँ। ठीक है, हम खुद नहीं करते हैं, इस बात को याद रखना। आप सोचने लगो कि भाई अब तो मैं सीख गया तो मैं 2 CC भी समझा दूंगा, नहीं समझा पाओगे भाई। ठीक है, समझा भी सकते हो बट तब भी सेकंड पर्सन को साथ में इन्वॉल्व करो। उसको ये फील होना चाहिए कि भाई ये अकेला नहीं है, इसके जैसे और भी बहुत है, इसका अपलाइन है, हाइप दो प्रॉपर। ठीक है, मैं कैसे देनी वो बता दूंगा। ठीक है, सीनियर से बात करवानी, भाई देखो अब आपकी बेसिक ट्रेनिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपकी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग आ रही है जो कि 1-2 दिन की और है, अच्छे 1 दिन की और। ठीक है, जो कि हमारे सीनियर्स ही बताएंगे, जहाँ पे तुझे प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी कैसे अपने फर्स्ट लेवल को, असिस्टेंट बॉय लेवल को कंप्लीट कर सकते हो, 2 CC कंप्लीट कर सकते हो। प्रॉपर उसमें सिखाया जाएगा आपको सारा। ठीक है, बट ये मैं नहीं सिखा पाऊंगा, ये मेरे सीनियर ही आपको सिखाएंगे, जो कि नाम लो कि भाई सुरेंद्र सर हैं, काफी अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। पहले थोड़ी हाइप दे सकते हैं भाई, पहले उन्होंने बी फार्मा करा, एम फार्मा करा, 3 साल जॉब करी, जॉब करने के बाद फॉर एवर में आज की बात करूँ अच्छा कमा रहे हैं, गाड़ी ले चुके हैं, पुराना टीम का सारी बातें बोल दिया आपने, उसको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई, माइंड सेट बन गया कि नहीं बंदा कोई अच्छा है, अच्छा कमा रहा है, तो उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, बट भाई ध्यान रहो जब मैं आपसे बात करवाऊंगा तो ढंग से बात करना, ऐसा ना हो कि उनको लगे कि भाई ये तो ऐसे ही ये लल्लू ही है तो वो छोड़ दें आपको। प्रॉपर ढंग से बात करना, और वो कुछ पूछें तो आंसर कर देना। वैसे आपसे वो क्वेश्चन नहीं करने वाले, जस्ट आपके बारे में पूछेंगे वो। कई बंदे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या बोल लेगा, पता नहीं क्या पूछ लेगा, डर जाते हैं। डराना नहीं है बंदा, बस उसको प्यार से समझाना कि भाई बड़ा मस्त बंदे हैं, वो बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े प्यार से आपको सारा काम समझाएंगे। ठीक है, अब बात कैसे करवाते हैं भाई, कई लोगों को बात करवाने का पता नहीं होता है। बात प्रॉपर तरीके से होती है, उसको कॉल पे ऐड करा, सर को कॉल करी, सर को ऐड करा, मैम को कॉल करी, मैम को ऐड करा, जो भी आपके अपलाइन है उनको ऐड करा। फिर हेलो सर गुड आफ्टरनून, प्रॉपर हेलो सर गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक है, या फिर हिंदी में बोल सकते थैंक यू सर आपने अपना टाइम दिया हमारे लिए। ठीक है सर, अभी हमारे साथ भी एक कॉल पे ना प्रियदर्शनी जी हैं, और सर ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपनी 3 दिन की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट करी है, सारे नोट्स भी कंप्लीट। अब सीनियर के साथ उस बंदे की तारीफ करो जो आपकी कॉल पे है, सर इन्होंने बहुत अच्छे सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करी है, बहुत अच्छे सारा नोट्स बनाए हैं और बहुत अच्छे सारे आंसर्स भी करे हैं, और सर ये आगे काम के बारे में जानना चाहते हैं और अच्छे से सारे ट्रेनिंग मतलब आगे काम के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर सर थोड़ा सा प्लीज़ अगर इनको आप गाइड कर दो तो इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, कि सर इन्होंने बहुत अच्छे ट्रेनिंग कंप्लीट करी, बहुत सारे नोट्स बनाए, अभी आगे जानना चाहते हैं, और अगर थोड़ा सा इनको अच्छे से गाइड कर दो तो सर काफ़ी हेल्प हो जाएगी इनकी, वो कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सर बोलेंगे ओके ओके ठीक है, आप मेरी बात करवाओ इनसे। ठीक है, वो कॉल पे बात करेंगे, सर बात करेंगे प्रॉपर, थोड़ा बहुत पूछेंगे वो ट्रेनिंग में से, और फिर बोलेंगे कि भाई काम करो कि आप मुझे अपना, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अभी आपको मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ जहाँ पर आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी इस काम के रिगार्डिंग, कैसे आप महीने का 30-40 हज़ार रुपये कमा सकते हो। प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी टू, देखो सीनियर बात करता है फिर। ठीक है, सीनियर बात करता है फिर। ठीक है, सीनियर को पता है कैसे बात करनी है, आप भी सीख जाओगे जब आप उनसे बात करवाते हो, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। ठीक है, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है वो चीज़। ठीक है, सीनियर ने बात कर ली, सारी हाइप दे दी, सारा वीडियो की हाइप दे दी कि भाई आप प्रॉपर तरीके से वीडियो को देखना, प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी दूसरी के रिगार्डिंग, कैसे अपने काम स्टार्ट करना है, कैसे सब कुछ बता दिया। अब आपको फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, उसको अपना मेरा नंबर देना है या फिर अपने अपलाइन का नंबर देना है, और उनको बोलना कि ये ऐसे ऐसे मैसेज कर, और सर तुझे आके वीडियो दे देंगे। भाई वीडियो तुझे मिल रही है, अब आपने क्या बात करनी है भाई, अगर आपने सर आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं इसका मतलब सर को आप अच्छे लगे, उनको लग रहा है कि आप इस काम को कर सकते हो। ठीक है, तो अगर जैसे आपको वीडियो मिलेगी फटाफट उस वीडियो कंप्लीट करना अच्छे से, उसमें 3 ट्रैक बताए जाएंगे, सोलो मीडियम फास्ट जो भी चीजें हैं, आप सबको देखो समझो, कोई डाउट रहा तो हम कॉल पे डिस्कस कर लेंगे, डरना नहीं है कि भाई क्या चीजें कैसे होंगी। ठीक है, आप प्रॉपर देखो समझो और हम कॉल पे डिस्कस करेंगे, और अगर कोई सोल्यूशन रहा, अगर कोई डाउट रहा तो मतलब कोई डाउट रहा तो हम उसको कॉल पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर हाई पे देखो वीडियो सेंड करवाओ सर से, वो वीडियो देखेगा, उसको क्लैरिटी मिलेगी 2 CC के बारे में, फिर उससे बात करनी है। ठीक है, अब हुआ क्या, बंदे को 2 CC क्लियर हो गया, उसने ट्रैक देख लिए, स्लो मीडियम ट्रैक फास्ट ट्रैक जो भी है। ठीक है, उसको फिर अब फॉलो अप कौन लेगा, हो सकता है आप ही लो, हो सकता है अपलाइन ले। अगर आप सीख चुके हो तो आप ही लेने वाले हो। ठीक है, या फिर नहीं सीखे हो तो अपलाइन ले लेगा। ठीक है, अगर आप खुद ले रहे हो तो आपने उसको स्लो डाउन करना है, ये नहीं बोलना तो टेंशन मत ले, तेरा इसे ऐसे करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं स्लो डाउन करना है। उसको पूछो पहले क्या देखा, क्या क्या बता रहे थे वो, अच्छा स्लो बता रहे थे, मीडियम बता रहे थे, क्या स्लो के क्या बेनिफिट थे, मीडियम के क्या थे, फास्ट के क्या थे, सारा बताएगा। ठीक है, और फिर उसने बता दिया, फिर उसको बोले यार सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत नहीं है, टेंशन मत है, तो उन्होंने बोला था ना कि अगर तू थोड़ा बहुत कमाना चाहता है फ्री में भी कर सकता है, अगर तू ज़्यादा कमाना चाहता है तो तू से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्लो से भी करता, मीडियम से करता, तेरे को अपने ऊपर चांसेस है सारे तेरे ऊपर है। तो तुझे चीज़ की टेंशन होती है, स्लो डाउन करो उसको, प्रॉपर डराना नहीं है उसको, क्योंकि नई नई 2 CC क्लियर हुई है, नया नया उसको पैसे के बारे में पता चला है। अगर उसको अब देखो ना, अब सोच के देखो कि बंदा 3 दिन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी, अमित भाई कहीं बैठ जाओ, या फिर कैमरा बंद कर दो, या फिर मैं मीटिंग से आपको लेफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे दौड़ दौड़ के मत घूमो।
ठीक है, समझ गए, उसको डराना नहीं है। ठीक है, तो वो डर गया कि भाई ये तो टूट गया, और आप उससे और डरा रहे हो, भाई तो पहले पैसा दे, तेरे को तभी जाएंगे, नहीं, समझाओ उसको, प्यार से समझाओ। ठीक है। अब आपने उसको स्लो डाउन कर दिया, थोड़ा बहुत उसको प्रोडक्ट के बारे में बता दिया कि भाई जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाले, भाई प्रोडक्ट तुम वैसे भी यूज़ करते ही हैं, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, डीओ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अब मैं अपनी ही ट्रेनिंग सारी की सारी लॉन्च कर रहा हूँ। अगर मेरी ट्रेनिंग सारी की सारी लॉन्च हो गई तो आपको शायद ये सारे क्वेश्चन पूछने नहीं पड़ेंगे, मैं सारे क्लियर कर दूंगा उसमें सब, कुछ नहीं छोड़ूंगा आपके लिए मैं। आपको बस इतना काम रहेगा कि बस उसको वीडियो सेंड करो। ठीक है। तो थोड़ा सा चलो, जब तक नहीं आती तब तक आपको यही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी सारी। क्लियर है। अब भाई घर पे प्रोडक्ट यूज होते हैं, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये हो गया, टूथपेस्ट हो गया, जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स हैं सारे भाई घर पे यूज होते हैं। कहाँ से लेते हो सारा सामान? मतलब दुकान से। अगर एक नॉर्मल फैमिली की बात करें, 5-6 हज़ार का सामान हर घर में आता है। आई थिंक तेरे घर भी आता होगा, हाँ बिल्कुल आता है। ठीक है। अगर तेरे घर में 4-5-6 हज़ार का सामान हर महीने आ रहा है, मतलब 50-60 हज़ार का हर साल में आ रहा है, क्या कभी किसी ने बोला कि आज हम मिलकर पैसा कमाते हैं? किसी दुकानदार ने बोला हो, किसी ब्रांड? आपसे पूछता हूँ मैं भाई, क्या कोलगेट ने कभी बोला कि आज हम मिलकर पैसा कमाते हैं? क्या लक्स वालों ने पूछा कि आज हम मिलकर पैसा कमाते हैं? अगर आप लक्स साबुन बेचना भी चाहते हैं ना भाई, आपको पहले होलसेलर से उठाना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक अकेला साबुन ही थोड़ा ना बेचोगे, टूथपेस्ट उठाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 4-5 लाख रुपए का सामान उठाना पड़ेगा, तब जाकर आप पैसा कमाने के लायक बनोगे। और एक आपको सच्चाई बताता हूँ आपको मैं एक। ठीक है। मेरी टीम की लड़की है, जब उनसे भी बात कर रहा था इस बारे में कि हम कोई भी दुकान ओपन, माने कोलगेट है, ठीक है, मैंने डेमो के लिए रखा हुआ था यहाँ पे। आई थिंक ये 20 रुपए का है। क्लियर है। अगर ये 20 रुपए का है तो ये पड़ा कितने का होगा? आई थिंक 18 रुपए का, 18.5 रुपए का ये पड़ा होगा ना। दुकान वाले को वो बेचेगा तो 1.5 रुपया 2 रुपया कमाएगा इसके ऊपर। ठीक है, आप सोच के देखो, ये मतलब प्रॉफिट है 10%। 10% तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, बस 6-7-8% होता है, जब 10% रख लो आप, प्रॉफिट है 10%। अगर एक दुकानदार 1,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, माना ऐसे टूथपेस्ट उसको कितने बेचने पड़ेंगे, कोई सोच के देखो। अगर वो 100 बेच रहा है तो 200 हुआ, 50 बेच रहा है तो 1,000 हुआ। अगर वो 50 टूथपेस्ट को बेच रहा है तब जाकर उसने वही 1,000 रुपए की सेल करी, और उस पर 10% प्रॉफिट है, तो कितना बना? 100 रुपया। पूरे दिन का 100 रुपया बोल रहा हूँ मैं। 100 रुपया आज के टाइम पे कुछ है? अगर वो 1,000 रुपये कमाना चाहता है तो उसको आई थिंक 10,000 रुपये की सेल करनी पड़ेगी। 10,000 की सेल करेगा तब जाकर उसको 1,000 रुपये बनेगा। जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाँ भाई चल 10% तेरे को प्रॉफिट है, तो 10% प्रॉफिट वैसे होता नहीं है। ठीक है, तो सोच के देखो, आप इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहे हो, 4-5 लाख रुपए आपने लगा लिया, तब जाकर दिन में कहीं 10,000 की सेल कर रहे हो, तब जाकर 1,000 रुपये आपको बच रहा है, तो महीने का 30,000 बन रहा है। सही बोल रहा हूँ मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैंने मेडिकल स्टोर ओपन करा हुआ है, सबको पता है ना। उस मेडिकल स्टोर को ओपन करने में मुझे खर्चा आया था लगभग लगभग जो है, कितना, 6 लाख रुपए। अगर मैं मेडिकल स्टोर में 10,000 की सेल डेली करूं तो मेरे को 1,000-2,000 रुपये बचेगा। बट 10,000 की सेल तब होती है जब आप किसी हॉस्पिटल के बाहर हो, और हॉस्पिटल के बाहर हो तो आपको कम से कम वहां पर 20 लाख का सामान रखना पड़ता है, 20 लाख रुपए का, क्योंकि डॉक्टर ने जो लिख दिया वो चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई पैरासिटामोल ही बिकेगी, नहीं, जो लिख दिया वो चाहिए, और रियलिटी है। ये देखो, मेरा मेडिकल स्टोर का ये सामान देख रहा था, ये एक्सपायरी गया है सारा ही। ये सारा वो सामान है जो एक्सपायरी किया है। अगर इसको मैं टोटल काउंट करूँ ना, ये नीचे पूरा बॉक्स भरा हुआ है, ये नीचे वाला पूरा बॉक्स भरा हुआ है, बस ये 3 डब्बे खाली हैं जो किटकैट मंच वगैरह, ये मैंने खुद ही खा लिए थे ना। मैंने बेचने बेचने के लिए नहीं रखे थे, क्योंकि मैं बैठा होता फ्री होता हूँ, काम कर रहा हूँ, भूख लगी, चलो किटकैट खा ली, को जो भी खा ली, ठीक है। कि कम से कम मैं इसको आज देख रहा था, तो ये 89-90 थाउजेंड रुपीज़ का सामान है, 80-90 हज़ार रुपये, लगभग लगभग 80-90 हज़ार रुपये का सामान है ये सारा, जो कि सारा क्या हो चुका है, एक्सपायर। ठीक है। भाई सोच के देखो वो कि यार मैंने 6 लाख रुपया लगाया, 2 लाख रुपया उसमें से जो मेरा था वो कॉस्ट थी, मेकिंग कॉस्ट थी, लाइक वो सारे ड्रॉर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, गेट लगवाया, सारी चीजें खरी, उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है, मेडिकल स्टोर ऐसे ओपन नहीं होता है। 4 लाख रुपए की मैंने दवाइयाँ रख ली, 6 लाख हो गया टोटल, ठीक है। अब जो दवाइयाँ एक्सपायर हो रही हैं, क्या मैं उनको खुद खा सकता हूँ मैं? कि यार एक्सपायर हो रही है, चलो मैं खुद ही खा लेता हूँ। यार ये दवाई सिरप खराब हो रही है, चलो इसको मैं खुद ही खा लेता हूँ। बट अगर ये एक्सपायर हो रही होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, यार चलो अच्छा एक्सपायर हो रही है, खुद खा लेता हूँ, है ना। खुश होऊंगा कि दुखी होऊंगा? भाई मैं तो खुश हो जाऊंगा, चलो एक्सपायर हो जाए, खत्म करता हूँ फटाफट, है ना। क्योंकि इसको पी सकता हूँ भाई मैं, ये न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, इनको खा सकता हूँ मैं। ये RG+ अगर एक्सपायर हो रहा होगा तो मैं इसको फटाफट खा लूंगा। भाई एक्सपायर होने वाला है, इसको फटाफट खत्म करते हैं।
क्यों? क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला भाई, मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 8,000 का प्रोडक्ट है ये, बट इसको जो यूज करता है ना भाई, उसको पता है इसकी वैल्यू क्या है। मैं तो इसको पीता रहता हूँ, देखो ये पाउच रखा है मैंने खोल के, आज इसको पीने वाला हूँ मैं। ठीक है। अगर टूथपेस्ट मेरा वेस्ट होने वाला होगा तो मैं घर वालों को बोला जल्दी जल्दी घिस लो इसको, फटाफट खत्म करो। बट अगर ये बिटाडीन एक्सपायर हो रही होगी, तो ऐसा तो नहीं करूंगा मैं कि भाई पहले खुद को चोट लगा लूंगा फिर इसको यूज करना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, ये तो एक्सपायर, खत्म तो खत्म। ठीक है, फॉरएवर में सिर्फ 30,000 के प्रोडक्ट लेके आपको इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है। ठीक है, जितना मेरे को 6 लाख रुपए लगा के भी नहीं मिला है, याद रखना इस बात को। ठीक है। तो भाई थोड़ा सोच बड़ी करो। कई बार हम सोचते हैं कि भाई किसी बंदे को हम फॉरएवर बता रहे हैं तो उसको हम 2cc करवा रहे हैं, उसका हम पैसा लगवा रहे हैं। भाई मत करवाओ फिर, रहने दो। क्लियर है? अगर किसी को 30,000 पे करके इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में इससे अच्छा कोई और चीज हो सकती है। ठीक है। पागल थोड़ा ना आप मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे नाम बता दूंगा ना, अभी आप हिल जाओगे कि बोल के। जैकी चैन को जानते हैं सभी, फॉरएवर के प्रोडक्ट का यूजर है वो। फॉरएवर की टी शर्ट्स को पहन के चाइना में घूमता था वो बंदा। आज भी गूगल पे सर्च करोगे आपको उसकी फोटोज मिल जाएंगी। जैकी चैन को जानते हैं, वो छोटा मोटा बंदा है वो। ठीक है। टॉम हॉलैंड को जानते हैं, स्पाइडरमैन, न्यू स्पाइडी जो है अपना, फॉरएवर का RG+ रेगुलर यूज करता है वो। आज भी उसके इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली हुई, इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट डाल के रखी है RG+ की यूज करते हुए की। इतना बड़ा एक्टर है, कोई छोटा मोटा एक्टर नहीं है। क्लियर है? जेम्स बॉन्ड ने MSM जेल, अभी साथ दूर पड़ा है नहीं तो अभी दिखाता हूँ उसको। सॉरी, फ्रीडम, उसको 8वां अजूबा बोला। जेम्स बॉन्ड जानते हैं सभी, 007। ऐसे ऐसे बंदे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। और हमारे जैसे जो बंदे जिनको पता ही नहीं है फॉरएवर को, बोलते हैं फॉरएवर बेकार है। मन तो ऐसा करता है थप्पड़ मारे खींच के उनके कान के नीचे, जो ये बोलते हैं फॉरएवर बेकार है। ठीक है। भाई उसको पता नहीं है कि फॉरएवर क्या है। क्लियर है? तो थोड़ा सा समझो इस चीज को। आपके खुद के मन के डाउट कंप्लीट करो पहले। जब आपके खुद के डाउट कंप्लीट होंगे ना, तो आपके लिए फॉरएवर फिर आसान होती जाएगी, क्योंकि आपका सीखने में मन करेगा, आपका हर ट्रेनिंग लगाने का मन करेगा, आपका मन करेगा मैं काम करूँ, आपका मन करेगा मैं किसी को फॉरएवर के बारे में बताऊं, आपका मन करेगा मैं एक साथ में ज्वाइनिंग्स करवाऊं, आपका मन करेगा कि मैं किसी की जिंदगी बदलूं। ना कि आपका ये मन करेगा कि भाई ये ज्वाइन कर ले तो मेरा पैसा आ जाएगा, ये ज्वाइन कर ले तो मेरे से पैसा आ जाएगा, 5 ज्वाइन करवा लिए मेरा पैसा रिकवर हो गया, उसके सब भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं, मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। नहीं, किसी को ज्वाइन करवाओ तो उसको इस सोच से करवाओ कि भाई इसकी मुझे लाइफ चेंज करनी है। क्लियर है? अब नेक्स्ट, भाई उसने प्रॉपर ट्रेनिंग देख ली, 2cc पता चल गया, स्लो डाउन कर दिया, सेशन की हाइप दे दो। हाँ, एक और चीज पीछे रह गई। आप डे 2 के बाद या डे 1 के बाद भी आप लाइव सेशन दिखा सकते हो बंदे को, 8 बजे वाला, ये नहीं जो रोज 1% क्लब में 8 बजे सेशन होता है, क्योंकि वो नॉर्मल नोबल सेशन होता है। नॉर्मल नोबल सेशन क्या होता है? जहां पर उसको फॉरएवर की हाइप दी जाती है, फॉरएवर के बारे में बताया जाता है। और 7:30 बजे जो सेशन होता है वो क्लोजिंग सेशन होते हैं, वो लगवाने होते हैं उस बंदे को जिसको 2cc क्लियर है। इस बात को माइंड में रख लेना। आपने पता चला डे 1 उसको दिखाया और फिर उसको क्लोजिंग में बिठा दिया, वो तो ऐसे मर जाएगा देख के। उसका माइंड सेट नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, आपने उसको 7:30 बिठा दिया। उसको साढ़े सॉरी उसको 8 बजे बिठाना है, जिसमें नॉर्मल नोबल सेशन होता है। ध्यान रखना, पता होना चाहिए आपको। ग्रुप में एक्टिव रहा करो। ग्रुप में एक्टिव होते हो तो आपको पता होता है भाई कौन सा सेशन कौन सा बंदा करने वाला है। रोज सुबह ही पोस्टर आ जाते हैं कि 8 बजे वाला सेशन आज अंकिता मैम करने वाले हैं, 7:30 बजे वाला सेशन आज आयुष सर करने वाले हैं, जो भी है। 8 बजे नॉर्मल सेशन होता है जो आप डे 1 डे 2 डे 3 के बीच में बंदे को बिठा सकते हैं। 7:30 बजे वाला सेशन में आपने तब बंदे को बिठाना है जब उसको 2cc बिल्कुल क्लियर है। हो सकता है उसको अभी किट के बारे में पता नहीं है, उसको वहां पे पता चलेगा 7:30 बजे वाले में। 7:30 बजे वाले सेशन में बिठाया, फिर उसको थोड़ा सा पूछा क्या बता रहे थे, उसको किट के बारे में पता चल सकता है। ठीक, किट आप खुद भी बता सकते हो, बिल्कुल भाई आपका 30,000 में कंप्लीट हो सकता है भाई, सारी चीजें बता सकते हो आप। ठीक है। फिर आप अपने सीनियर से बात करवाओ, हाइप देके कि सर अब किट होल्ड करवानी है भाई, स्लॉट होल्ड करवाना है। अगर वो स्लॉट होल्ड कर रहा है तो वो स्लो मीडियम फास्ट का करेगा, स्लॉट इसको बोलते हैं। अगर वो किट होल्ड कर रहा है तो वो किट होल्ड कर रहा है। ठीक है, इस चीज को समझो। बंदा बोलता है सर मुझे स्लो ट्रैक से करना है, तो वो 2,000 से स्लॉट होल्ड कर देगा। बंदा बोल रहा है कि सर मुझे मीडियम ट्रैक से करना है, वो अपना 4,000 से स्लॉट होल्ड कर लेगा। अगर बंदा बोल रहा है कि मुझे पूरा 2cc 38,000 से 2cc करना है, तो वो अपना 4,000 से स्लॉट होल्ड कर लेगा, या 5,000 से, जो भी है। बट जब उसकी बात सीनियर से हो रही है किट के लिए, कि सर ये जो है अपना 1.5cc से अपना 2cc करना चाहता है, किट के थ्रू अपना 2cc करना चाहता है, वो किट होल्ड होती है। अपलाइन प्रॉपर हाइप देके उसकी किट होल्ड करवाएगा। क्लियर है? भाई कैमरा सबके ही बंद हो गए, और अगर नोट से नहीं पहुंचे ना मेरे तक, फिर बताऊंगा मैं कैमरा ऑफ करके क्या मिलता है। कैमरा ऑन करो सारे। ठीक है, बंदे का किट होल्ड हो गया प्रॉपर तरीके से। अब
उसको फिर ग्रुप में ऐड करा जाता है, प्रीमियम क्लब में ऐड करा जाता है। लड़कियों को हम ज्वाइनिंग कर सिंपल रजिस्ट्रेशन के बाद भी ग्रुप में ऐड कर देते हैं, पर लड़कों को नहीं करते हैं। लड़कों को आफ्टर किट होल्ड ही करते हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि माइंडसेट नहीं होता लड़कों का, और उनको हम ग्रुप में ऐड कर देते हैं, वो लड़की को मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। पर आफ्टर किट होल्ड कोई मैसेज नहीं करता है। अगर आपको कोई मैसेज कर भी रहा है तो आपने डायरेक्ट हमें बताना है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी बोलने जा रहा है और आप सुनने जा रहे हो, सुनने जा रहे हो, नहीं, आपने डायरेक्ट हमें बताना है कि सर मुझे ये मैसेज आया, इस नंबर से मैसेज आया। उसको उसी टाइम ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। क्लियर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब बंदे ने किट होल्ड कर दी। अब उसको प्रॉपर माइंडसेट देना है 2cc के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक आप और चीज ऐड कर सकते हो। क्लोजिंग सेशन जो आपने दे दिया उस मतलब उसको 2cc क्लियरेंस की वीडियो दी थी। अब माना जो क्लोजिंग सेशन है 7:30 बजे वाला, उसके लिए टाइम है, शाम को सेशन है जाके, आपसे सुबह ही बात होगी, तो बीच में डाउट सेशन दे सकते हैं। 2cc क्लियरेंस डाउट सेशन भी है, शुभम सर का ही है। उसमें वो 2cc कैसे करना है, मैंने कैसे करा था, 2cc करके क्या मिलने वाला है, बहुत अच्छा सेशन है वो भी आप दे सकते हो, ताकि उस बंदे का और अच्छे डाउट बन जाए, क्लियर मतलब माइंडसेट बन जाए। फिर शाम को क्लोजिंग सेशन में बिठा दिया और उसको आगे लेके चल पड़े। ठीक है, अब 2cc डन, ग्रुप्स में ऐड कर दिया भाई, सारी चीजें हो गई, मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो भी था हो गया। अब बंदे का काम स्टार्ट कब होगा? बंदे का काम स्टार्ट तब होगा जब बंदा पूरे नोट्स बनाएगा, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। उसको ग्रुप में ऐड करा, सीनियर से बात करवाई, सीनियर बोलेगा भाई तू पहले नोट्स बना तब काम स्टार्ट होगा, क्योंकि बिना नोट्स बनाए काम स्टार्ट करते हैं तो बंदा हार जाता है, क्योंकि उसको काम नहीं आता करने। और वो लोगों से सुनता है, लोग सोचता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। पहले नोट्स बनवाओ, प्रोफाइल का, प्रोडक्ट का, मार्केटिंग प्लान का, 3 चीजें हो गई। फिर हाउ टू वर्क इन नॉन सर्कल हो गया। फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पूरी सीरीज है जिसमें 11-12 वीडियोज हैं, वो दो। फिर जाके लास्ट में ये वीडियो देनी जो अभी चल रही है। क्लियर है? जब वो अपने 2 दिन में सारे नोट्स कंप्लीट कर लेगा, फिर उसको प्रॉपर बात करो, फिर उसका प्रॉपर काम स्टार्ट करवाओ, उसके बंदों से बात करना स्टार्ट करो। क्लियर है? यहाँ तक था ये सेशन। अब कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं करनी है, अब कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं करनी है, वो कौन सी हैं उनको भी सुन लो, फटाफट लिख लो इन बातों को। क्या नहीं करना है? 2cc डायरेक्ट नहीं बताना है। डे 1 में, डे 2 में, डे 3 में 2cc डायरेक्ट नहीं बताना है कि भाई इतने हजार के आपको प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं या करना पड़ता है, नहीं। जस्ट उसको बताना है कि 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट है, खुद यूज करो, शेयर करो, और स्लो डाउन रखना है उस बंदे को। ठीक है, अपने मन से गलत काम नहीं करना है, जो आपको बोला जा रहा है वही करना है, अपनी मर्जी नहीं करनी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना, नेक्स्ट में 3rd पॉइंट लिखो, कॉन्फिडेंस से बात करनी है, कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट बना के रखनी है हर जगह। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने खुद ही। ज्यादा ही मास्टर नहीं बनना है भाई, बन जाना है। पता इस बात का पता क्या मतलब है कि हम जब ट्रेनिंग बंदे से पूछते हैं कि भाई तूने डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखा, ठीक है भाई, लास्ट पॉइंट आ गया है, सब कैमरा ऑन कर लो, मुझे सबको देखना भी है लास्ट टाइम कि भाई कौन कौन बैठा ढंग से ट्रेनिंग देखने। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3 के टाइम पे जब आप क्वेश्चन करने पूछने लगते हो, तो भाई वहां पर आपने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने हैं कि सामने वाले बंदे का, और उसको नीचा फील करवाओ कि तूने देखा ही नहीं, तूने ढंग से नहीं करा। ठीक है, अगर आपको ये लगे कि भाई इस बंदे ने ट्रेनिंग ढंग से नहीं देखी है, तो उसको नेक्स्ट ट्रेनिंग नहीं देनी है। अगर आपको ये फील हो कि इसने जो है ट्रेनिंग नहीं देखी है, वो आपका आंसर ही नहीं कर पा रहा है, उसको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, तो आपने कभी भी उसको डे 2 नहीं देना, डे 3 नहीं देना, कोई जरूरत ही नहीं है। साइड करो उसको, उसको निकाल दो, तू रहने दे भाई। मेरे पास पहले ही 15-20 बंदे चले हुए डे 1 वाले, और मुझे आगे 5 ही लेके चलने हैं, और तेरी ट्रेनिंग तूने ढंग से देखी नहीं, तो आप रहने दो फिर। अब इन फ्यूचर जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के हो कि आपका मन हो कि मैं कर सकता हूँ, तब आ सकते हो आप। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि उसको गलत नहीं बोलना, पर भाई अभी आप रहने दो। इन फ्यूचर जब आपका काम करने का मन करे तब आप आ सकते हो, क्योंकि उसने ट्रेनिंग कंप्लीट करी नहीं है, वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, खुद का टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो वीडियोस ही नहीं देख रहा वो क्या काम करेगा? ठीक है, तो इस चीज को समझ लेना। प्यार से सब क्लियर करना है भाई, फालतू नहीं बोलना, वो गुस्से से नहीं बोलना, प्यार से। ठीक है, इतना भी प्यार से नहीं करना आपको फ्लर्टी लपड़े करने, ये लड़की बड़े प्यार से बात कर रही है यार, शायद प्यार हो गया इसको। इतना ही प्यार से नहीं करना कि वो आपके ऊपर उल्टा ही आ जाए कि ये तो भाई फ्लर्ट कर रही है। क्लैरिटी, क्या बोल रहा हूँ, ना फेक दिखने चाहिए, ना आप जो है डरे हुए दिखने चाहिए, कॉन्फिडेंस में रह के स्ट्रेट चलना है। इस बात को याद रखना। ठीक है, रिलेशन बिल्ड करो। अब रिलेशन ऐसा नहीं कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना दो, नहीं। रिलेशन इन द सेंस कि वो आपके साथ खुल के बात करना सीख जाए, वो अपने बारे में बता सके कि सर मेरे घर पे ये दिक्कत है, मैम मेरे घर पे ये दिक्कत है, तो मुझे काम करना है। ठीक है, मुझे गाड़ी देनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे मम्मी को अच्छी लाइफ देनी है, पापा को अच्छी लाइफ देनी है, भाई को पढ़ाना है। वो खुल के बोलेगा,
समझ लो कि क्लोज है वो, उसको समझ गया कि ये बंदा मुझे सिखा सकता है काम करना, तो बुक बंदा खोलता है, अदरवाइज नहीं खोलता है, इस बात को याद रखना। ठीक है। अब सीट और ट्रेनिंग, ये हमेशा हाइप रखनी है भाई। 10 सीट्स हैं और 10 में से 5 ही मिल पाएंगी, या ये जो भी अपन 10 सीट्स हैं, 6 हो चुकी हैं, 4 ही बची हैं। हाइप ट्रेनिंग भाई बड़ा तगड़ा सेशन होने वाला है, जो कंडक्ट कंडक्ट करने वाला है वो बहुत बड़े लीडर हैं। ठीक है। और एक चीज का अपने आपको ध्यान रखना कि सभी काम नहीं करने वाले। डे 1 में हो तो 10 बंदे पहुंचे, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा ट्रेन डे 1 कंप्लीट करें। ठीक है। डे 2 में 10 बंदे पहुंचे, 4 बंदे कंप्लीट करें। डे 3 में 10 बंदे पहुंचे, 3 बंदे कंप्लीट करें। 2 सीसी क्लियरेंस 10 बंदों को हो सकता है एक बंदा 2 सीसी करे या फिर एक बना करे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। स्टार्टिंग है आपकी। ठीक है। बस एक चीज का याद रखना, 3 दिन की ट्रेनिंग जो क्लियर करोगे ना आप, ठीक है, वो आपने क्लियर करवानी है बस। डे 1, डे 2, डे 3 आपके हाथ में है, 2 सीसी हमारे हाथ में। आपने डे 1, डे 2, डे 3 क्लियर करवा के हमारे तक बंदे को लाना है, बाकी हमारा काम है। अगर आपकी और भी स्टार्टिंग है, न्यू पर्सन हो बिल्कुल आप, तो आपने वो भी खुद नहीं करना है, वो भी हो सकता है हम ही करें 4, 5, 10 बंदों का। आपने बस बंदों को हमारे तक लाना है। जब आप सीख जाओगे, जैसे आपने ट्रेनिंग 2, 3 बार देख ली, आप सीख गए मुझे क्या क्या बातें करनी, क्या बातें नहीं करनी है, तो आप खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5, 7 बंदों को अगर आप खराब कर भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख रहे हो उस पॉइंट पे। ठीक है। उसके बाद आप बंदों को हमारे पास लाना स्टार्ट करो। अब एक चीज को समझना, कई बार हम सोचते हैं कि सर मैं आपके पास 2 बंदे लाया था, क्लोज तो एक भी नहीं हुआ सर। और सर हनुमान तो है नहीं, सर शक्तिमान तो है नहीं। ठीक है, हनुमान जी बोल दिया मैंने, शक्तिमान बोलना था। ठीक है। शक्तिमान तो है नहीं भाई कि भाई बस एक मंत्र मारेंगे और बस 2 सीसी क्लोज नहीं। हो सकता है आप हमारे पास 10 बंदों को लेकर आ रहे हो और हम उनको 2 सीसी क्लियरेंस की वीडियो दे रहे हैं, अब उसको 2 सीसी पता चल रहा है ना भाई। हो सकता है 10 में से एक ही क्लोज हो। रेशो ले लो कि 10 बंदों को मैं सर तक लेके जाऊंगा, एक ही क्लोज होगा। मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, हो सकता 5 हो जाए, हो सकता 6 हो जाए, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है, हो सकता 10 भी कर दें। ठीक है। बट कई बार नहीं होता है भाई, सिचुएशन अलग हो जाती है। 10 बंदों को हमारे तक लेकर आ रहे हो मतलब एक क्लोज हो गया। 10 इसी करनी है, 5 बंदों को क्लोज करना है, मतलब 50 बंदों का डे 3 कंप्लीट करवा के हमारे तक पहुंचा दो। आपका 2 सीसी से आप सुपरवाइजर बन जाओगे, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर बन जाओगे। बस इस बात को याद रखना, बल्क में काम करना पड़ेगा। ठीक है। और 10 बंदे हमारे तक लाने के लिए आपको कम से कम 100 बंदों को टच करना पड़ेगा। 50 बंदे हमारे तक लाने के लिए आपको 500, 600 बंदों को टच करना पड़ेगा। 600 बंदों को आपने टच करा, 600 में से अगर आपके 99% बंदे मना करके, 99.9 भी रख लो तब भी मना कर जाए, आपके साथ काम ना भी करें, बट वो जो 0.1% है वही आपका लेवल निकाल देगा। ठीक है। 600 में से 5 भी आ गए, सुपरवाइजर डन। मंथली चेक 30, 40 हज़ार रुपया, और क्या चाहिए। ठीक है। बट इस चीज़ को ध्यान रखो कि आपने डे 1, डे 2, डे 3 मैक्स टू मैक्स बंदों को कंप्लीट करवाना है। 10 का कंप्लीट करवाओगे, एक 2 सीसी हो जाएगा। 50 का 2 सीसी करवाओगे, 50 को डे 3 कंप्लीट करवाओगे, 5 का 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगा। बस आपका यही टारगेट, और कोई टारगेट नहीं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? समझ गए सभी? स्टेप बाय स्टेप सारा क्लियर है? एक बार फिर से मैं सारा रिवाइज करवा देता हूँ स्टार्टिंग से, जिसने लिखा नहीं वो लिख लेना। फर्स्ट इनविटेशन, फिर इनरोलमेंट वीडियो, इनरोलमेंट डन, फिर 13 मिनट की वीडियो। ठीक है। 13 मिनट की वीडियो डन। फिर सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील। बट आफ्टर एनरोलमेंट एक माइंडसेट कॉल जरूर करनी है, माइंडसेट जहाँ पर आप बंदे को दोगे, ट्रेनिंग्स का, नेक्स्ट ट्रेनिंग्स का सारी का। ठीक है। अब वो सीक्रेट इंडस्ट्री रिवील सेंड कर दिया। ठीक है। बंदे को फॉरएवर पता लग गई। अब जो इनरोलमेंट नहीं कर रहे हैं वो सिंपल वीडियो दे दो, लाइक आशुतोष सर की, अंकिता मैम की, या फिर रणधीर सर की। फॉरएवर दोनों पॉइंट्स पे क्लियर हो गई। अब फॉरएवर क्लियर होगी, बंदा बोलता हाँ जी काम करना है, टाइम उसको पूछ लिया, हाँ जी वीडियो देख ली, अब बंदा खुद ही बोलता हाँ वीडियो देख ली। फिर प्रॉपर बात करी, फॉलोअप लिया, और उसको हाइप दी ट्रेनिंग की, भाई 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, तो यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की ट्रेनिंग होगी, जो कि सारी 3 घंटे की, आप चाहो एक दिन में कंप्लीट कर लो या 2 दिन में कंप्लीट कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। हाइप दे दी ट्रेनिंग की, डे 1 दे दिया, डे 1 का फॉलोअप ले लिया, डे 2 दे दिया, डे 2 का फॉलोअप ले लिया, डे 3 दे दिया, डे 3 का फॉलोअप ले लिया। सीनियर से बात करवा दी, सीनियर से बात करवा दी, 2 सीसी क्लियरेंस की वीडियो दिलवा दी। 2 सीसी क्लियरेंस की वीडियो देख ली, खुद फॉलोअप ले सकते हो, खुद फॉलोअप ले लो, या फिर सर से बात करवा दो। स्लो डाउन कर दिया। ठीक है। और उसको फिर आप हमारा डाउट सेशन दे सकते हो आफ्टर 2 सीसी वाला, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। फिर क्लोजिंग सेशन में बिठा सकते हो 7:30 बजे। इन डे 1, डे 2, डे 3 के बीच में आप एक बार उसको नोबो सेशन में बिठा दो। ठीक है। नोबो सेशन में, जो नॉर्मल नोबो सेशन होता है 8 बजे, डे 1, डे 2, डे 3 के बीच में। ठीक है। क्लियर है? अब बंदे को
7:30 बजे क्लोजिंग में बिठा दिया, अब किट होल्ड करनी है। अब बंदा बोल रहा है सर 2 CC करूंगा, किट होल्ड करनी है। अब उसको पता लगेगा भाई 30,000 में तेरी हो सकती है 40 की जगह। ठीक है, तो बंदा किट होल्ड के लिए सीनियर से बात कराओ, प्रॉपर हाई बनेगी। किट होल्ड हो गई, ग्रुप में ऐड करो। ग्रुप में ऐड हो गया, पैसा हमारे पास आ चुका है, अब उसका 2 CC करवाना है, 2 CC डन हो गया। ठीक है, फिर उसको हमने हमारे सारे ग्रुप्स में ऐड कर देना है और उसकी नेक्स्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करवानी। ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे होगी? उसको पहले डायरी परचेज करवाओ, 200 रुपये की डायरी है, कोई दिक्कत नहीं उसको खरीदने में, को कुछ नहीं होगा। 200 रुपये की डायरी परचेज करवाओ, सब ले लो भाई आप भी, अगर आपने नहीं ली है तो। ठीक है, उसके प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान सारा क्लियर करवाओ, नोट्स बनवाओ। इसके बाद क्या होगा? हमारा प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान हो गया, उसके बाद उसको आएगा हाउ टू वर्क इन नोन सर्कल, उसके बाद आएगा उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज, और उसके बाद आएगी ये वीडियो। कंप्लीट, सारे नोट्स कंप्लीट। सीनियर से बात करवाओ, प्रॉपर प्लानिंग दिलवाओ और उसके बंदों से बात करना स्टार्ट करो, बस बात खत्म। क्लियर है? सेट? कोई डाउट? ठीक है, चलो बढ़िया। बाकी भाई ये वीडियो कल तक शायद यूट्यूब पे आ जाएगी, आपने फिर से इस वीडियो को फिर से देख ली। थोड़ा 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो होगी, बट चलो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, सभी ने फिर से देख लेनी है और प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाने। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।